वो ज्वाइन करेगा। और सेशन सुनने के लिए भी मेरे पास में अभी काफी लोग उपलब्ध हैं, जो यहाँ केबिन में बैठे हैं। हम सब लोग मिलकर आपका सेशन निश्चित रूप से सुनेंगे और इसका आनंद लेंगे। तो मैं बिना कोई विलम्ब किए हुए, क्योंकि रोबोटिक्स लैब का लेके आज फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि हमारा रजिस्ट्रेशन दिसंबर तक निश्चित रूप से 100 क्रॉस करेगा। और ये जो मुहिम है हमारी, और उसके लिए मेरी अनवरत यात्राएं चालू हो रखी है। और इसी यात्रा की कड़ी में हम लोग आर्य साहब और हम लोग बहुत जल्द उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की यात्रा पे, और वो यात्राएं निश्चित रूप से मास्टर फ्रेंचाइजी के लिए होगी। गुजरात, कर्नाटका और महाराष्ट्र का भी मास्टर फ्रेंचाइजी इसी यात्रा के दौरान होने का पूर्ण उम्मीद है। और आज और भी कुछ उत्साहित लोग जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से आज हम सब लोगों के लिए एक सुखद दिन होगा कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भारत सरकार ने जो कंपल्सरी किया है, आज हमारे साथ में और भी जो कंपल्सरी किया कॉग्निटिव स्किल को लेके परवेज सर और हितेश सर भी हमारे साथ में आज मौजूद है। तो हम लोगों का निश्चित रूप से आज एक सुनहरा दिन है। मैं आप सब लोगों का अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इस ऐतिहासिक मीट को आप निश्चित रूप से बड़े गौर से सुने। और हम लोग एक प्रीमियम एजुकेशन सेंटर के मार्फत निश्चित रूप से इस मुहिम को बहुत बड़ी ऊंचाई देने जा रहे हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच पवन जी। एंड आई एम श्योर आप सब जो जुड़े हुए हैं वो पवन जी से एग्री करेंगे कि ये एक ऐसी मुहिम है जो पूरे देश में एक बदलाव लेकर आने वाली है। और प्रीमियम एजुकेशन सेंटर, आई थिंक एक शहर के अंदर अगर 10 प्रीमियम एजुकेशन सेंटर है तो उनके लिए एक रोबोट स्मार्ट लैब काफी है। तो मैं तो कहती हूँ जितना ज्यादा प्रीमियम सेंटर खोल सकते हैं आप, प्लीज डू फील comfortable about it and open it at the same time, and then RoboSmart Lab follows up with it. Okay, without taking too much time, now I would like to invite Mr. Shrutidhar Arya, who is the MD as well as the founder of the company. This is not something which has just begun in a day. एक दिन के अंदर ये यात्रा शुरू नहीं हुई। RoboSmart Lab वो सपना है जो शायद मिस्टर आर्य ने पैदा होने के बाद तो नहीं, वो बहुत जल्दी बोलूंगी, but yes, as soon as he became an engineer and he started working with NASA, he started working with space research, उन्होंने सोचा कि मैं बाहर के लिए क्यों काम करूं, सिर्फ बच्चों को नासा ही क्यों लेके जाऊं, मैं अपने बच्चों को अपने देश में ये पूरी की पूरी एजुकेशन क्यों ना दूं। तो ये एक सपना है जो पिछले कई सालों से, कई वर्षों से मिस्टर आर्या ने देखा है और उसको एक विजन दिया है। जब उन्होंने पहली बार इंडिया को रिप्रेजेंट किया था यूएन के टेस्ट पे, वो शायद हम सब के लिए भी एक गर्व का मौका था। बट जब उन्होंने वहां खड़े होकर बोला तो, और खड़े होकर जब उन्होंने देखा कि नहीं मुझे अब अपने देश के लिए कुछ करना है, तब उन्होंने ये मुहिम जारी करी। फिर that's when he started up, and that's how RoboSmart Lab came into picture. He has a vision that yes, I need to make my country as the first country to have every education, every digital education given to every child in my country. And that is the vision that RoboSmart Lab brings in. He has a work experience which is like in a different variety of fields, but the best one he chose was education. तो कहीं ना कहीं वो एजुकेशन अब हम सबको भी फायदा देने वाला है, क्योंकि अब हमारे हर बच्चा रोबोटिक्स पढ़ेगा। बिना और विलंब किए हुए, बिना और देरी लगाए, बिकॉज आर्या जी के बारे में बहुत कुछ अगर हम बोलने लगे तो शायद पूरा दिन निकल जाएगा, बट आई थिंक आज हम थोड़ा सा समय रोबोटिक्स को देते हैं, एंड वी विल कीप नोइंग मोर अबाउट रोबोटिक्स एंड RoboSmart Labs. So Mr. Arya, I welcome you to the board and I welcome you to the desk. The panel is all yours. Please let us know what we have in our for all the investors here. Thank you very much, Loveleen, for the wonderful introduction. And आप सबसे रिक्वेस्ट है कि So we can hear you. किसी का डिस्टर्बेंस आ रहा है? हाँ, okay. I'll just check, sir. No problem. Yes. Okay. All are requested to please mute your mic. And thank you, Loveleen, for the wonderful introduction. And श्री पवन पारिक जी जो हमारे आज के सेशन को प्रेसाइड कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है।
वो बेंगलोर रहते हुए भी इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं और अपनी पूरी एनर्जी और ऊर्जा के साथ में सब लोगों को उन्होंने जोड़ा है। तो जितने भी इन्वेस्टर्स, हमारे फ्रेंड्स, HIU टीम के मेंबर, रोबो स्मार्ट लैब के मेंबर्स, आप सबका स्वागत है। सो आई हार्टली वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर दिस वंडरफुल सेशन। एज यू आर ऑलरेडी कन्वेड, प्लीज हेलो, आपसे सबसे दोबारा रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने माइक को म्यूट कर दीजिए। जी आग्रह रहेगा कि इसको होस्ट और को होस्ट में हम लोग कन्वर्ट करें, क्योंकि नए लोग जुड़ते जाएंगे, डिस्टर्ब होता जाएगा इसमें। काफी लोग भी जुड़ रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि इसको होस्ट और को होस्ट में हम लोग कन्वर्ट करें। चलिए, मेरे ख्याल से अब अपना सेशन अपन स्टार्ट कर सकते हैं। एंड काफी लोग जुड़ चुके हैं। जैसा आपको पहले भी बताया कि आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम जो रोबो स्मार्ट लैब का जो एक बिजनेस पार्टनर का जो मॉड्यूल है उसको हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, किस तरह से हम जुड़ सकते हैं और क्यों जुड़ना इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या आज आपको बेनिफिट है, क्योंकि एक जो नई एक शिक्षा क्रांति आई है जो रोबोटिक्स के क्षेत्र में, उसमें अगर आप भागीदार बनते हैं तो आपको इसका क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे और नेचुरली आपके मन में कई तरह के क्वेश्चंस उभरेंगे, कई तरह के सवाल होंगे कि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आप करने जा रहे हैं, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में आप जुड़ने जा रहे हैं, तो इसमें क्या आपको बेनिफिट होगा, कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, क्या आपका इसका पेबैक पीरियड है। तो जितने भी आपके मन में जो शंकाएं हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन सबका हम जवाब देंगे। और उसके साथ से आज के लिए हमने कोई एक स्पेशल ऑफर भी लॉन्च करने वाले हैं आपके फ्रेंचाइजी एंगेजमेंट के लिए। तो वो नेचुरली जब हमारा सेशन पूरा हो जाएगा तब आपको उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो आज के सेशन का जो लैंग्वेज मीडियम होगा वो हिंदी इंग्लिश का मिक्स होगा, क्योंकि जो हमारे कई इन्वेस्टर्स हैं वो अक्रॉस द कंट्री से जुड़े हुए हैं, कुछ नॉर्थ इंडिया से हैं, कुछ साउथ इंडिया से हैं, तो सबको समझ में आए इसलिए हम इंग्लिश और हिंदी दोनों को यूज करेंगे इसमें। और अगर आपको कोई बीच में क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। जो हमारी होस्ट हैं वो उन क्वेश्चंस को नोट करेंगी और जब सेशन पूरा हो जाएगा तो उसको हम एक एक करके उनका आंसर देंगे, राइट। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई अर्जेंटली पूछ रहा है तो अपना रेज हैंड करिए, उसका जो आइकॉन है उसको आप दबाइए, तो हम समझ जाएंगे कि कुछ आप अर्जेंट पूछना चाहते हैं तो हम उसको वहीं एड्रेस करेंगे। तो मैं अब अपना सेशन जो है बिना टाइम गंवाए वो स्टार्ट करता हूं, जिससे कि आप लोगों को जिस मकसद के लिए आज जोड़ा गया है वो मकसद पूरा हो सके। स्क्रीन शेयरिंग मेरे को अलाउ करिए लवलीन जी। सर आप कर पाएंगे? हाँ अब हुआ है, ठीक है। यस, सॉरी। ओके, so yes, so this is our business partner proposal कि किस तरह से हम अपने फ्रेंचाइजीज को, अपने बिजनेस पार्टनर्स को हम जोड़ने वाले हैं। सबसे पहले हमारे कुछ बिजनेस पार्टनर जो हमसे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं वो भी इस सेशन में है, मैं उनका बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। दीप्ति मिश्रा जी का बहुत दिल से स्वागत करता हूं, सुनील पटेल जी का स्वागत करता हूं। यू आर वेलकम फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। एंड सबसे बड़ी बात है, आपको कंग्रेचुलेशंस करता हूं कि आपने जो इस ऑर्गेनाइजेशन के स्टार्टिंग में इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया एज ए बिजनेस पार्टनर। तो आपके इस एफर्ट्स के लिए, इस एक्शन के लिए मैं दिल से अप्रिशिएट करता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक विजन होता है कि हमारा विजन क्या है, हम क्या करना चाहते हैं।
तो हमारा जो ये विजन है, ये मैं चाहता हूं कि आप लोगों का भी विजन बने, क्योंकि जब तक हम ये जो टीम बन के किसी विजन को आगे लेके नहीं चलेंगे, हम सक्सेसफुल नहीं होंगे। जैसा आप देख रहे हैं कि हमारा विजन है कि हम डोमिनेंट प्लेयर बनना है, ब्रांड एम्बेसडर बनना है, पहले इंडिया में और फिर एशिया में रोबोटिक्स एजुकेशन के लिए। हम चाहते हैं कि हर बच्चे को रोबोटिक्स एजुकेशन पहुंचे और इसमें हम सबसे ज्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं। We want to be the torchbearer of digital revolution, which is going to sweep India in the coming decade. Right? जो एक डिजिटल रेवोल्यूशन आने वाले दिनों में पूरे 10 साल में उसको जो कर रही है, उसमें इससे चाहते हैं कि हर बच्चा एक डिजिटल टेक्नोलॉजी से माहिर हो जाए। राइट? सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी कि हम किस तरह से हर बच्चे को एक डिजिटल रेवोल्यूशन के बारे में बताएं। हेलो, इनको म्यूट करवा दीजिए। Okay, so yes, so the technology is at its best of education today. जो ये कोविड का टाइम था, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें पता लगी है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी आज मानवता की हेल्प कर रही है। आपने देखा होगा कि हर सिचुएशन में आज अपने जो पेरेंट्स थे, जब कोविड के टाइम में बच्चे दूसरे देश में हैं, वो अपने माँ बाप से बात कर पाए। आज इस टेक्नोलॉजी के कारण हम ऑनलाइन क्लासेस कर पाए। और इस सब टेक्नोलॉजी के पीछे जो आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उभर के आई है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI is helping technology and humanity to coexist। किस तरह से मानवता और जो तकनीक है वो साथ आगे बढ़ रही है। So artificial intelligence driven technology today is helping the world community in every sense। जैसे आपको मालूम है आरोग्य सेतु एप्लीकेशन है, वो AI का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। चंद सेकंड्स में आपको पूरे अनगिनत डेटा आपको मिल जाते हैं आरोग्य सेतु एप्लीकेशन के कारण। चाहे आप इसके साथ साथ आप ऑनलाइन बच्चों के एजुकेशन ले लीजिए, वो सेकंड क्लास में जा चुके हैं, अपग्रेड हो चुके हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज वर्क फ्रॉम होम वर्चुअल मीटिंग्स कर रहे हैं हम, कितनी सारी हम मीटिंग्स कर पाए हैं, वो किसके कारण पॉसिबल हो पाया? दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ आरोग्य सेतु एप्लीकेशन, बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे बैठे ऑफिस का काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज संभव हो पाया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण। और जो सबसे बड़ा जो एग्जांपल है जिसको मैं आज आपके सामने बताना चाहूंगा कि जो वैक्सीनेशन को 5-5 साल लगते हैं, इट हैज बीन पॉसिबल टू डेवलप दैट वैक्सीन इन जस्ट 1 year। व्हाई? बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वी कुड कंपाइल द डेटा। आज जो उसके डोजेस बन रहे हैं, 25 करोड़ डोजेस एक मंथ में प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स के कारण प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इन सब के पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और जो इंडस्ट्रीज में जो प्रोडक्शन आज बढ़ रहा है वो भी रोबोटिक्स के कारण बढ़ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आज ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की इंपॉर्टेंस नहीं हो। जो बिल गेट्स ने कहा था आज से कुछ साल पहले कि रोबोटिक्स एंड अदर कॉम्बिनेशंस विल मेक द वर्ल्ड प्रेटी फैंटास्टिक कंपेयर टुडे, वो आज साबित हो रहा है और हो चुका है। और इसलिए आज ऐसा कोई फील्ड नहीं है, चाहे आप हेल्थ केयर की बात करो या गेमिंग की बात करो, फाइनेंस की बात करो, एग्रीकल्चर की बात करो, ई कॉमर्स की बात करो, हर चीज में रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बोलबाला है। और सबके पीछे है कोडिंग। ई कॉमर्स में जब हमारे लॉकडाउन के टाइम में हम घर में बंद थे, तब भी हम ई कॉमर्स के कारण घर बैठे शॉपिंग कर रहे थे, जो आज भी चालू है। बड़ी बड़ी स्कीम्स आपको मिल रही है। तो ये सब पॉसिबल हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण। तो ये सब बड़ा एक बहुत बड़ी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि जिसके कारण ये हो रहा है। राइट? सो दिस इज द रीजन कि हमें रोबोटिक्स को और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है। और इसलिए हम चाहते हैं कि आज रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट तैयार हो। पर रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? रोबोट्स एक ऐसी मशीन है जिसमें हम ऑटोमेशन दे सकते हैं। जैसे एक फैन होता है, एक मशीन होती है, अगर हम उसको ऑटोमेटिक मोड में कन्वर्ट कर देते हैं वो रोबोट हो जाएगा। रोबोट का मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो ह्यूमन की शेप का हो। अगर वो ह्यूमन की शेप का है तो उसको ह्यूमनॉइड बोलते हैं।
राइट। तो ये रोबोटिक्स का काम आपके बॉडी के हार्डवेयर की तरह से है, और जो हमारा ब्रेन होता है अगर उसको रिप्लेस करके इस तरह का कोई कंप्यूटर का प्रोग्राम बना दिया जाए जिससे कि वो चीजों को ऑटोमेटिक इंस्ट्रक्शन दे सके, उसको सेंस कर सके, उसको इंस्ट्रक्शन दे सके ऑटोमेटिक प्रोग्राम बना के, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाएगी, क्योंकि वो आर्टिफिशियल तरीके से है। बट वो किस लिए डेवलप कर रही है? हमारा ब्रेन थक सकता है, हमारी बॉडी थक सकती है, हमारे काम करने की एक लिमिटेशंस होती है, पर अगर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक प्रोग्राम डेवलप कर दिया तो उस मशीन को अगर वो ऑटोमेटिक चला रहा है तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, हमारी स्पीड बढ़ेगी, क्वालिटी ऑफ वर्क बढ़ेगा। इसलिए रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों को अगर मर्ज कर दिया जाए तो उस तरह के रोबोट्स की जरूरत है जो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट रोबोट्स कहे जाते हैं, और इट इज हैपनिंग नाउ। और इस सब के पीछे क्या चीज है? वो एक कोडिंग है, जो आज एक फैशनेबल वर्ड बन गया है कि कोडिंग यूज करो। कोडिंग इज लाइक ए फार्मूला जिसको हम यूज करते हैं, और उस कोडिंग के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से आपका ऑटोमेशन का प्रोग्राम बनता है। तो आज रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है, और उस जरूरत के हिसाब से हमें आज बहुत सारे एक्सपर्ट्स चाहिए, क्योंकि हर चीज में आज एआई एंड रोबोटिक्स का यूज है। चाहे कुछ भी कर ले, चाहे आप कॉमर्स हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे साइंस हो। अब पहले जैसी ये बात नहीं रही कि ओनली द साइंस स्टूडेंट्स शुड लर्न द प्रोग्रामिंग। Everybody has to learn because it is there in everything, in every aspect of life. The coding is there, and now the government of India is also making the policies under the Atmanirbhar Bharat, that every Indian has to understand and develop their own technology, and they are discouraging the foreign technology. No, we are not interested in foreign technology. You should make your own technology using skills like coding, automation, robotics, and artificial intelligence. So when our population is around 135 crore, we need lots of experts, digital experts, to serve such a large population. इतनी बड़ी population को सर्व करने के लिए हमें experts भी मिलियन चाहिए होंगे। इसीलिए we thus need millions of these experts to meet the demand. डिमांड इतनी ज्यादा है, इतने सारे experts कहां से आएंगे, कहां से हम पैदा करेंगे? तो उसके लिए जरूरत है कि हम एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाएं। दैट इज द नीड ऑफ आवर समय की जरूरत है कि हम इन एक्सपर्ट्स को बचपन से प्राइमरी स्कूल से डेवलप करें। ये एजुकेशन हम स्कूल में दे। रोबोटिक्स की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बेसिक एजुकेशन है वो अर्ली स्कूल के लेवल पे दें, प्राइमरी स्कूल के लेवल पे दें। उसका एक और रीजन भी है कि जो बच्चों की जो ग्रेस्पिंग पावर होती है वो हमारी ग्रेस्पिंग पावर से कहीं ज्यादा होती है। So we should start giving that kind of education right from the primary school level, right? And बच्चे जब तैयार हो जाएंगे तो नेचुरली जो बचपन से सीखेंगे तो बड़े होकर वो एक बहुत अच्छे एक्सपर्ट बनेंगे, जो इस देश को आज जरूरत है। तो इन सबको करने के लिए आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है रोबो स्मार्ट लैब, उसने ये लीड लिया है। We have taken the lead to educate school kids by providing comprehensive robotics education and help our nation to match the demand of digital expert. ऐसा है, रोबोटिक्स कोई नई नहीं है। रोबोटिक्स इज देयर सिंस लास्ट 15-20 इयर्स, बट रोबोटिक्स को जो इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई है, क्योंकि हम बिट्स एंड पीसेज में बता रहे थे। कोई रोबोटिक्स का एक पार्ट पढ़ा रहा था, कोई कोडिंग पढ़ा रहा है, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो लेटेस्ट है उसको पढ़ा रहे हैं, बट देयर इज नॉट ए सिंगल प्लेस, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन वो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से उस रोबोटिक्स एजुकेशन का पढ़ा रहा है। जो संपूर्ण शिक्षा जिसको हम बोलते हैं वो नहीं पढ़ा रहा है। तो रोबो स्मार्ट लैब का जो पर्पस है कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप करें जहां रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग, मशीन लर्निंग, सब तरह की जो एक डिजिटल एजुकेशन है उसको एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पे लाके बच्चों को पढ़ाएं, जिससे कि उनको हम ऑलराउंडर बना सकें। वो कह सके कि यस वो डिजिटली एक्सपर्ट स्टूडेंट्स हैं। और हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो भी ये कहती है कि नाउ 6th ऑनवर्ड्स हर बच्चे को कोडिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज पढ़नी पड़ेंगी। वो मैंडेटरी हो गया है। आपको हमने यह मेंशन किया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, किस पैरा में ये मेंशन है। तो अब जब गवर्नमेंट ने भी जो हम चाह रहे थे उस पर स्टैंप लगा दिया है और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाएगा, व्हेन एवरी स्टूडेंट हैज टू स्टडी दिस, तो ये सबके लिए जरूरी हो जाएगा। और देन दे विल एक्सप्लोर द प्लेसेस कहां वो सीख सकते हैं। AICTE जो एक टेक्निकल यूनिवर्सिटीज को रजिस्ट्रेशन करने का काम करती है, जो टेक्निकल इंजीनियरिंग के कोर्सेज को रजिस्ट्रेशन करने का काम करती है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड CBSE, ये दोनों मिलके जो
स्कूल का जो कोर्स है उसको स्किल बेस्ड बना रहे हैं, जिससे कि उनकी स्किल जो डिजिटल टेक्नोलॉजी की स्किल हो उसको डेवलप कर सकें, जिससे 11th-12th के बाद वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकें या अपने आगे की एजुकेशन को खुद फंड कर सकें या अपना रोजगार चुन सके और अपनी फैमिली को हेल्प कर सकें। तो ये बहुत बड़े डेवलपमेंट हुए हैं। जो हमारी सोच थी, जो रोबो स्मार्ट लैब की जो सोच थी कि हम ऐसा करना चाह रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट ने भी इसको मुहर लगा दी है। तो ये आज हमारे लिए और आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम जिस बिजनेस में हैं उसको गवर्नमेंट भी एंडोर्स कर रही है। अब व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी? अनदर अपॉर्चुनिटी यह है कि स्कूल्स अभी तक इसके लिए तैयार नहीं है। शायद 1% स्कूल भी नहीं होंगे जिनके पास में इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है या इनके पास इसको पढ़ाने वाले टीचर्स हैं। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। और दूसरी अपॉर्चुनिटी ये है कि पिछले 1.5-2 सालों में या 3 सालों में अगर देखा जाए तो बच्चों का इंटरेस्ट रोबोटिक्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, कोडिंग में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पहले मुश्किल से 5-6% बच्चे जो थे वो इंटरेस्ट लेते थे, बट नाउ टुडे more than 23% students are taking keen interest in learning robotics, artificial intelligence and coding, and they are making their mark. They have developed so many programs on their own. So this is so much in thing now. So this is a great opportunity for RoboSmart Labs and all its partners कि हम इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को एंगेज करें, जिससे हम जो इतने बच्चे हैं जिनका इतना बड़ा इंटरेस्ट है उनको वो प्लेटफॉर्म दे सकें, सो दैट दे कैन लर्न द कॉम्प्रिहेंसिव रोबोटिक्स एजुकेशन। सो दिस इज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी। एरिया ऑफ कंसर्न क्या है? एरिया ऑफ कंसर्न यह है कि अभी तक कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में नहीं है जिसने अपना एक रोबोटिक्स एजुकेशन सिस्टम का इकोसिस्टम डेवलप किया हो, उसका कोई माहौल बनाया हो। देयर इज नॉट ए सिंगल ऑर्गेनाइजेशन टिल नाउ। देयर इज नॉट ए सिंगल ऑर्गेनाइजेशन जिसने पूरे देश में अपने रोबोटिक्स के लर्निंग सेंटर्स खोले हों। So this is a great opportunity and at the same time this is the area of concern. So इस area of concern को एड्रेस करते हुए हमने एक ऐसी ब्रांड बनाने का निश्चय लिया है जो ऑर्गेनाइज तरीके से रोबोटिक्स एजुकेशन इकोसिस्टम को इस देश में लाए। हम इसका माहौल बना रहे हैं और उसकी शुरुआत हो चुकी है और काफी हद तक हमको इसमें सफलता मिल रही है। धीरे धीरे जैसे जैसे पैंडेमिक का माहौल ठीक हो रहा है, हमारा जो मिशन है वो सही रास्ते पे तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारा उद्देश्य है कि हम स्कूल्स में और प्राइवेट में दोनों में अल्ट्रा मॉडर्न रोबोटिक्स लर्निंग सेंटर्स खोलें, ज्यादा से ज्यादा स्कूल्स में खोलें, ज्यादा से ज्यादा प्राइवेटली खोलें, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हम जो ये डिजिटल एक्सपर्ट्स और टेक्निकल एक्सपर्ट्स बनाने का जो हमारा मिशन है उसमें हम सफल हो, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। तो हम अकेले सब कुछ नहीं कर सकते, पर एटलीस्ट हम उस चीज को स्टार्ट तो कर सकते हैं, उसका माहौल तो बना सकते हैं। इसलिए हमारा अगर हम थाउजेंड्स ऑफ ये सेंटर्स भी खोलते हैं तो भी सफिशिएंट नहीं होंगे, इतने ज्यादा हमारे स्टूडेंट्स हैं। क्योंकि हमारा जो मार्केट साइज है, अगर आपको पता होगा तो 3rd ग्रेड से 12th ग्रेड के करीब 15 करोड़ स्टूडेंट्स हैं, 150 मिलियन स्टूडेंट्स हैं। जितने स्टूडेंट्स की हमारे यहाँ पॉपुलेशन है उतनी तो कई कंट्रीज की पॉपुलेशन नहीं होती। और इतनी बड़ी जो ऑडियंस है, इतने बड़े स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ है, उनको अगर हम पढ़ाना चाहें तो नॉट ए सिंगल गवर्नमेंट, कोई देश अकेला या कोई स्टेट गवर्नमेंट या कोई इवन मिस्टर अंबानी कैन नॉट टीच सच ए लार्ज डेटाबेस। तो इतना बड़ा ऑडियंस है 15 करोड़ स्टूडेंट्स का। 15 करोड़ स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए वी नीड नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है 1% ऑफ द स्ट्रेंथ। 15 करोड़ का 1% होता है 15 लाख स्टूडेंट्स। अगर 15 लाख स्टूडेंट्स को भी हमें रोबोटिक्स की पूरी ट्रेनिंग देनी है, कोडिंग की ट्रेनिंग देनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग देनी है, तो हमें 700 लैब्स खोलनी पड़ेगी। 700 लैब्स। 700 लैब्स आपको लग रहा होगा इट्स अ बिग नंबर, बट इट विल कैटर ओनली टू द 1% स्ट्रेंथ। पर ये हमारी स्टार्टिंग है। हम इसमें एज ए लीडर का काम कर रहे हैं। हम सबसे पहले इस देश में एक क्रांति लाने का काम कर रहे हैं और इसमें आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। सो इंपॉर्टेंस रोबोटिक्स एजुकेशन हैज गेन्ड मोमेंटम ड्यूरिंग लॉकडाउन में, उसको बहुत इंपॉर्टेंस मिली है और कोडिंग एक फैशनेबल वर्ड बन गया है। हर बच्चा, आप जैसे टीवी खोलते हैं तो कोडिंग का कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। तो जब आपको ये लगता है कि यार हमें अपने बच्चों को भी पढ़ाना चाहते हैं, तो आपकी जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है रोबो स्मार्ट लैब, उससे एक कदम आगे बढ़ के काम कर रही है कि जहां लोग कोडिंग पढ़ाना खत्म करते हैं, हम वहां से स्टार्ट करके आगे
रोबोटिक्स के एप्लीकेशंस को पढ़ाना चाहते हैं तो वो जो आने वाली स्लाइड्स में होगा। और इस सब के पीछे हमने एक सर्वे किया था अराउंड 2500 पेरेंट्स का। उन पेरेंट्स में हमने जब पेरेंट्स से पूछा कि क्या वो अपने बच्चों को रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल एजुकेशन पढ़ाना चाहते हैं, तो 78% पेरेंट्स थे कि वो थे कि यस हम पढ़ाना चाहते हैं। और ये जो पेरेंट्स हमने पिक किए थे वो अक्रॉस द इंडिया के थे, हर तरह के प्रोफाइल के थे, रूरल बैकग्राउंड के थे, गवर्नमेंट सर्विस वाले थे, कुछ बिजनेस सेगमेंट के थे, कुछ आर्मी वाले बैकग्राउंड के थे, या कुछ आईएएस ऑफिसर्स थे। हर तरह के पेरेंट्स को हमने सर्वे किया। फिर हमने उनसे दूसरा क्वेश्चन पूछा कि क्या वो ऑनलाइन मोड में पढ़ाना चाहते हैं या ऑफलाइन में या फिजिकल सेंटर्स में। तो दिस वाज वेरी सरप्राइजिंग कि 90% पेरेंट्स चाहते थे कि वो फिजिकल सेंटर्स में जाएं। उसके पीछे उन्होंने 3-4 रीजंस बताए कि रोबोटिक्स जैसा जो सब्जेक्ट है वो ऑनलाइन नहीं पढ़ाया जा सकता, उसकी एक लिमिटेशन है। इसलिए फिजिकल सेंटर्स जहां रोबोटिक्स का माहौल हो, जहां बच्चे हाथ में कुछ किट्स बना सकें, स्क्रू ड्राइवर से कर सकें, उसकी प्रोग्रामिंग कर सकें, ऐसे माहौल में भेजना चाहते हैं। और ऑनलाइन एजुकेशन कैन बी ए अल्टरनेटिव बट इट कैन नॉट रिप्लेस द फिजिकल ट्रेनिंग। फिजिकल कोचिंग को रिप्लेस नहीं कर सकती। तो दिस वाज वेरी वेरी एनकरेजिंग फॉर ऑल ऑफ अस। और हमने इस सर्वे को टारगेट लेके, उसको एक बेंचमार्क लेके हम अपने प्रोग्राम को हमने डेवलप किया है। और ये चीज आपके सामने है कि आज हम रोबो स्मार्ट लैब, जो हम कॉम्प्रिहेंसिव रोबोटिक्स एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो वहां हम हर चीज को पढ़ा रहे हैं। जितनी भी कोडिंग की लैंग्वेजेज है, चाहे वो पाइथन है, चाहे एंड्रॉइड है, ब्लॉकली है, जावा है, C++ है, या आर्डिनो जैसे टूल्स हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, एनिमेशन है, गेमिंग है, स्टेम एजुकेशन है जिसकी फुल फॉर्म है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मशीन लर्निंग है, एरो मॉडलिंग है, जहाँ ड्रोन्स बच्चे बनाना सीखते हैं, उसके पीछे की साइंस सीखते हैं, 3D प्रिंटिंग, 3D मॉडलिंग, किस तरह से 3 डायमेंशन में आप किसी चीज को प्लास्टिक मटेरियल से या मेटल से प्रिंट कर सकते हैं, ऑगमेंट रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी, जो एक हेडसेट लगा के आप उसमें फील करते हैं कि आप उसके खुद के पार्ट हो। एक खेलना अलग चीज होती है, पर हम अगर आप उस प्रोग्राम को खुद डेवलप कर रहे हैं तो वो दैट इज समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इन सब चीजों को देख के आप समझ सकते हैं कि वी आर टीचिंग द कॉम्प्रिहेंसिव रोबोटिक्स एजुकेशन इन द रियल सेंस, एंड वी आर नॉट जस्ट लिमिटेड विद द कोडिंग। कोडिंग इज पार्ट ऑफ दिस, right? So learning of coding is useless until unless its applications in robotics and AI are not learned. So we are not just restricted to coding, we are learning beyond coding. So this is our benchmark, and that's the reason हमारा जो comprehensive robotics education को जो objective है वो इन सब चीजों के कारण में पूरा हो रहा है। Now let's talk about the business module. तो जैसा कि मैंने ये बताना आपको इसलिए जरूरी समझा कि until unless you don't understand the importance of the robotics and the robotics centers, जो प्रोडक्ट आप जिसके लिए आप फ्रेंचाइजी लेने में इंटरेस्टेड, उसको आप अगर ढंग से समझेंगे नहीं तो आप उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करना कैसे चाहेंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने अभी अब तक आपको ये बताया है कि रोबोटिक्स की इंपॉर्टेंस क्यों है, रोबोटिक्स एजुकेशन की आज के दिन में ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ गई है, पहले के मुकाबले हम क्यों ज्यादा इस पे स्ट्रेस दे रहे हैं कि बच्चों को रोबोटिक्स एजुकेशन सीखनी चाहिए। तो ये हमारा बिजनेस मॉड्यूल है। जैसा आप देख रहे हैं कि हमारे 2 तरह के ऑप्शंस हैं, वन तो प्राइवेट फ्रेंचाइजी लैब्स और स्कूल रेगुलर लैब्स। नेचुरली स्कूल के लिए हमारा डिफरेंट सेशन होता है और डिफरेंट सेशन होने वाला है। अभी लेट्स टॉक अबाउट द प्राइवेट फ्रेंचाइजी लैब्स। उसके लिए हमारा क्या कॉन्सेप्ट है उसको हम आपको बताएंगे, राइट। जैसा कि आपको आइडिया होगा कुछ आप में से इन्वेस्टर्स को या कुछ हमारे फ्रेंड्स को कि फ्रेंचाइजी मॉड्यूल 3-4 ऑप्शंस होते हैं। उसमें एक फोको मॉडल होता है जिसको बोलते हैं फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड। जैसे होटल्स होते हैं जिसमें फ्रेंचाइजी वो होटल बनाता है और कंपनी मैरियट जैसी कंपनी है, रेडिसंस है, वो उसको ऑपरेट करते हैं, उसको बोलते हैं फोको मॉडल। एक होता है फोफो मॉडल, फ्रेंचाइजी ओन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, जैसे मैकडोनाल्ड्स है, बर्गर किंग है, जिसमें पूरा इन्वेस्टमेंट फ्रेंचाइजी का होता है, उसका ऑपरेशंस भी फ्रेंचाइजी का होता है, केवल उसकी वो रेसिपी लेते हैं, उसका ब्रांड नेम लेते हैं और उसको रॉयल्टी पे करते हैं। हमने कहा कि ये दोनों मॉड्यूल में कुछ ना कुछ लैक्यूना है, हम कुछ नया मॉड्यूल डेवलप करते हैं सो दैट हम अपने पार्टनर्स को
इक्वली जॉइंट वेंचर पार्टनर की तरह से ट्रीट करें, हम दोनों मिलकर इन्वेस्टमेंट करें, उनका भी इन्वेस्टमेंट कम हो और हम भी कुछ इन्वेस्ट करें साथ साथ, जिससे कि कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। इसलिए हमने फोजो मॉडल डेवलप किया है, जिससे हम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। जितना भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स है, जितनी भी रोबोटिक्स की किट्स है, उसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो हमारे टेक्निकल ट्रेनर्स है उसको हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें आप इन्वेस्ट करिए और हम इसको मिलकर शेयर करेंगे। तो इसलिए ये फोजो मॉड्यूल को हमने आज डेवलप किया है, जिससे कि एवरी सिंगल रोबो स्मार्ट लैब विल द रिजल्ट ऑफ द जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप। सो हम जॉइंट वेंचर्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम आप में एक जॉइंट वेंचर को ढूंढ रहे हैं, जॉइंट वेंचर पार्टनर को ढूंढ रहे हैं और आपके साथ में जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं। सो हमारा स्ट्रेस यह है कि हम पूरे देश में बिजनेस पार्टनर्स के थ्रू और स्कूल्स में रोबो स्मार्ट लैब सेटअप करना चाहते हैं। पहले इंडिया में करना चाहते हैं, फिर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में और फिर फार ईस्ट कंट्रीज में, राइट। अगर आप हमारे साथ में जुड़ते हैं तो इन्वेस्टिंग इन रोबोटिक्स एजुकेशन लाइक क्रिएटिंग एन इंटेलेक्चुअल असेट आउट ऑफ टैलेंटेड किड्स विद कैश स्माइल, आप बहुत अच्छा काम करने वाले हैं समाज के लिए, एजुकेशन फ्रेटर्निटी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, एजुकेशन सिस्टम के लिए। बट एंड ऑफ द डे यू शुड हैव द कैश स्माइल। इस कैश स्माइल का मतलब है कि आपका ये बिजनेस भी प्रॉफिटेबल होना चाहिए। कितना भी अच्छा काम करें, एंड ऑफ द डे योर पॉकेट शुड बी फुल। और वही हमारा ऑब्जेक्टिव है हमारे बिजनेस पार्टनर्स के लिए कि हमने इस तरह का मॉड्यूल डेवलप किया है कि पहले आप जो भी अच्छा काम करेंगे, एंड ऑफ द डे यू शुड हैव वेरी हाई रेवेन्यू मॉड्यूल आपको मिलना चाहिए इसका। सो वी आर टेकिंग अप दिस अहेड, और ये थैंक्स टू हेल्प इंडिया ऑनलाइन और हमारी टीम, उनके कारण आज हम इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि वी ऑलरेडी हैव 27 प्राइवेट लैब्स। और जैसा पवन जी ने कहा कि दिसंबर तक विल बी रीचिंग दिस टारगेट टू 100 लैब्स, और आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में हम 700 लैब्स का जो हमारा टारगेट है उसको हम लेके आगे बढ़ेंगे। एंड वी आर गोइंग टू मेक दिस ऑर्गेनाइजेशन ए बिग ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोवाइडिंग द कंप्रेहेंसिव रोबोटिक्स एजुकेशन। हमारे कई जगह काम शुरू हो गया है। दिसंबर में हम 2-3 लैब्स का ओपनिंग कर रहे हैं, जनवरी में 2-3 लैब्स का ओपन कर रहे हैं। ऐसे कर करके हम हर महीने कुछ न कुछ नंबर ऑफ जो हमारी लैब्स है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारे जब 20 बिजनेस पार्टनर्स बने थे तब का ये एडवर्टाइजमेंट था, ये हो चुका है। ये हमारी टेंटेटिव लोकेशंस है, ये लोकेशंस केवल इंडिकेटिव है। एनी टाउन जहां 1.5 लाख टू 2 लाख की पॉपुलेशन है, उस टाउन में हम अपनी रोबो स्मार्ट लैब सेटअप कर सकते हैं, राइट। सो इसलिए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें 1% टारगेट ही करना है। तो क्योंकि एक इस पेज में सारे देश के सारे जो टाउन है जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख टू 2 लाख वो नहीं आ सकती है, इसलिए हमने जो मेजर लोकेशंस हैं उनको मेंशन किया, बट इट इज नॉट लिमिटेड। जैसे हमारे कई जगह जो हमारे बिजनेस पार्टनर्स फाइनलाइज हुए हैं वो स्मॉल टाउन्स है, पर बड़े प्रॉमिसिंग टाउन्स हैं। और ये हमने ऑब्जर्व किया कि जो टायर 3 के जो टाउन है, जो 2-3 लाख की पॉपुलेशन वाले टाउन है, वहां ज्यादा ये सक्सेसफुल होगा, क्योंकि उनके पास में ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। एक्सपोजर तो आज टीवी के कारण में और इंटरनेट के कारण में हर जगह है, पर उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो अगर इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास में पहुंचता है तो इट विल बी वेरी वेरी सक्सेसफुल, राइट। ये हमारा जो हमने कोर्स फीस रखा है, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट की सक्सेस के लिए उसकी जो आपने कॉस्ट रखी है वो बहुत मैटर करती है। तो हमने जो इसकी जो कॉस्ट रखी है वो एक काफी नॉमिनल कॉस्ट रखी है। आप ये देखेंगे कि हमारा जो 80 आवर्स का कोर्स है, जो पूरे 10 महीने का कोर्स है, दैट इज ओनली 24,900 रुपीज। जो शॉर्ट ड्यूरेशन का कोर्स है वो 12,900 रुपीज है, जो 3 महीने का कोर्स है। तो समर वेकेशन कोर्स है वो भी 12,900 का है। अच्छा, आपको ये बताते हुए मुझे बड़ी ही प्रसन्नता हो रही है, हमारे ऑनलाइन कोर्सेज ऑलरेडी चल रहे हैं। 100 ऑफ स्टूडेंट्स ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं, दे आर पेइंग दिस फीस। और हमारे जो ट्रेनर, अब बहुत अच्छे टेस्टिमोनियल्स हमको मिल रहे हैं। अब अगर मौका लगेगा तो मैं आपको अभी वो टेस्टिमोनियल्स भी सुनाऊंगा कि बच्चे किस तरह से सीख रहे हैं और हमारे ट्रेनर्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं, राइट। उसके अलावा हमारे यहाँ कुछ ऑफलाइन कोर्सेज होंगे, कुछ रोबोट्स को भी हम सेल करेंगे। अगर आप हमारे बिजनेस पार्टनर बनते हैं तो हर रोबो स्मार्ट लैब के यहाँ एक इस तरह का मॉड्यूल होगा, एक इस तरह की रोबो शॉप होगी जहां आप रोबोट्स और रोबोटिक्स किट्स भी बेच सकते हैं।
उसके अलावा हमने एक प्रोविजन और रखा है कि हम स्पेशलाइज कोर्सेज भी बच्चों को पढ़ाएंगे जिनको इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है, दे वांट टू स्टडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड, सो वी विल बी हैविंग स्पेशल प्रोविजन। जो हमारे एमटेक के जो ट्रेनर होंगे वो उनको उसके हिसाब से पढ़ाएंगे, उसके हिसाब से तैयारी करेंगे। फिर ओलंपियाड्स होते हैं, रोबोटिक्स के ओलंपियाड्स होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ओलंपियाड होते हैं, उन ओलंपियाड में पार्टिसिपेट कर सकेंगे बच्चे। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए हमने कई तरह के ऑप्शंस को डेवलप किया है, जिससे कि अगर कोई पेरेंट इंटरेस्ट लेता है तो किसी न किसी कोर्स में इंटरेस्ट लेगा। अगर वो कोर्स में रजिस्टर नहीं करा रहा है तो एटलीस्ट वो अपने बच्चे के लिए वो आपके जो रोबो स्मार्ट लैब से रोबोट लेके जा रहा है, रोबोटिक्स की किट लेके जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो रेवेन्यू मॉडल इस तरह से डेवलप किया है कि वो खाली हाथ नहीं जाएगा। और एक बार अगर वो रोबोटिक्स की किट भी लेके जाता है तो वहां से आने के बाद में फिर बच्चा कोर्स जरूर ज्वाइन करेगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है। तो जो भी स्टूडेंट है, जो भी स्कूल गोइंग किड है, उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। ये हमारे हर लैब की कैपेसिटी है। 40 स्टूडेंट्स की हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी रखी है, पर ये कैपेसिटी का मतलब नहीं है कि इतने ही स्टूडेंट्स आ सकते हैं। हमारे जो एनुअल कोर्सेज के जो बच्चे हैं, 7 बैचेज हर सेंटर पे चलेंगे, सैटरडे संडे को चलेंगे, और हर 7 बैचेज के लिए 40 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है। तो 280 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी हमारे एनुअल कोर्स के लिए है। इसी तरह शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स हमारे 10 बैचेज चलेंगे, हर 3 महीने में नए 10 बैचेज आ जाएंगे, और हर 10 बैचेज में 40 स्टूडेंट की कैपेसिटी के हिसाब से 400 स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं। तो 400 स्टूडेंट्स फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स, देन अनदर 400 स्टूडेंट, देन अनदर 400 स्टूडेंट। इस तरह से अगर एनुअल कैपेसिटी की बात करें तो 1600 स्टूडेंट्स हमारे शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स के लिए है। इसी तरह से समर वेकेशन कोर्स के लिए 560 स्टूडेंट्स है। इसी तरह से ऑनलाइन क्लासेस के लिए 480 स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन है। तो ये हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी है, राइट। तो ये हमारी कैपेसिटी को हमने इस तरह से डिफाइन किया है, जो आगे की कैलकुलेशंस में आपको काम आएगी। अभी हम आपको उसके बारे में बताएंगे। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे जो फ्रेंचाइजी एंगेजमेंट के लिए क्या क्या ऑप्शंस है, राइट। तो हमारे 3 ऑप्शंस हैं, एक गोल्डन प्लान है, एक सिल्वर प्लान है और ब्रॉन्ज प्लान है। मैं आपको एक बात यहां बताना चाहता हूं कि तीनों प्लान में कोई डिफरेंस नहीं है, क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। तीनों जो हमारे ऑप्शंस हैं, उनकी जो लैब सेटअप होगी उसका स्टैंडर्ड बिल्कुल एक जैसा है। फिर आप सोच रहे होंगे कि इसमें फर्क क्या है। जस्ट 1 मिनट। फर्क है थोड़े से इन्वेस्टमेंट का, राइट। जैसा आप देख रहे हैं, गोल्ड प्लान में जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो 12 लाख है, सिल्वर प्लान में वो 10 लाख है, और ब्रॉन्ज प्लान में वो 8 लाख है। अब ये सिक्योरिटी डिपॉजिट क्यों लिया जा रहा है? अगर आप किसी प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको पता होगा कि जैसे रोबोटिक्स की लैब है तो आपको कई सारे रोबोट्स उसमें चाहिए होंगे, कई रोबोटिक्स किट चाहिए होंगी जिससे बच्चे काम कर सके, टूल्स चाहिए होंगे, कंज्यूमेबल्स चाहिए होंगे। तो हम करीब आपको 15 लाख तक का प्रोडक्ट आपको हम प्रोवाइड करेंगे और उसको हम रेगुलरली सप्लाई करेंगे। बाकी जो फ्रेंचाइजी सिस्टम में क्या होता है कि वो मटेरियल आपको खरीदना पड़ता है और जो चीज खत्म हो गई फिर आपको खरीदना पड़ता है। तो हम आपको इस परेशानी में नहीं डालना चाहते हैं। वी वांट टू गिव यू ईज ऑफ वर्क। तो उसके लिए हमने क्या किया, वी आर टेकिंग द सिक्योरिटी डिपॉजिट जिससे सेफ्टी रहे, एंड 3 साल का जो मिनिमम एग्रीमेंट पीरियड है उस एग्रीमेंट पीरियड में वी विल कीप सप्लाइंग यू ऑल द रोबोटिक्स किट्स, रोबोटिक्स मटेरियल जो भी लैब में जरूरत है 3 साल तक हम कंटिन्यूसली उसको प्रोवाइड करेंगे। अगर किसी बिजनेस पार्टनर के साथ एग्रीमेंट 5 साल का होता है तो वो हम 5 साल तक उसको सप्लाई करेंगे। बट दिस रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट जब आपका 3 साल हो जाएगा, जब आपका लॉक इन पीरियड खत्म हो जाएगा, अगर आप उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं किसी भी रीजन से, तो आपको ये रिफंड कर दिया जाएगा। अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट हमारे पास ही रहेगा और आपको हम वो मटेरियल है, जो लेटेस्ट मटेरियल है, जो लेटेस्ट रोबोटिक्स किट्स हैं, जो लेटेस्ट रोबोट्स हैं, ड्रोन्स हैं, वो हम आपको सप्लाई करते रहेंगे। तो ये हमने आपकी सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट हम ले रहे हैं। तो फ्रेंचाइजी फीस इज कॉमन फॉर ऑल द 3 ऑप्शंस, बट देयर इज अ डिफरेंस in refundable security deposit, which is 12 lakhs in the case of golden, 8 lakhs in the case of silver, 10 lakhs in the case of silver, and 8 lakhs in the case of bronze, right? अब आपने यहाँ सिक्योरिटी डिपॉजिट ज्यादा दी है, यहाँ कम दी है, तो उसका फर्क तो होना चाहिए।
तो यहां है कि जो आपको पे आउट हम दे रहे हैं वो 40% है, यहां जो पे आउट है वो आपको 35% है, और ये यहां जो पे आउट है वो 30% है। लैब की क्वालिटी बिल्कुल सेम है, केवल पे आउट का फर्क है, राइट। अब जो ऑनलाइन कोर्स का जो कमीशन है वो 20% है, तीनों में सेम है, क्योंकि यहां आपकी जो प्राइवेट लैब है वो यूज नहीं हो रही है, वो हमारे हेड ऑफिस से हो रहा है, राइट। सो जो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इन्वेस्टमेंट है वो तीनों में 8 लाख के आसपास है, और जो कारपेट एरिया में चाहिए वो 1200 to 1600 स्क्वायर फीट चाहिए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट 12 लाख देना है, और यहाँ 10 लाख देना है, ये 8 लाख देना है। आपको ये बता दो कि जो टोटल आपका जो इन्वेस्टमेंट, लास्ट में हम आपको एक कैलकुलेशन बताने वाले हैं, तो अगर उस कैलकुलेशन को देखेंगे तो करीब रोबो स्मार्ट लैब करीब 65% इन्वेस्ट कर रहा है, और आप करीब 35% कर रहे हैं। फिर भी हमने जो रेशो रखा है ऑन एन एवरेज रखा है, और हम आपको उसी हिसाब से पे आउट कर रहे हैं। इसी डिफरेंस को अगर आपको ध्यान में समझना है तो ये चार्ट बेसिस पे हमने समझाया है, जहां फ्रेंचाइजी फीस कॉमन 4 लाख है, गोल्ड प्लान में आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट 12 लाख है, सिल्वर में 10 है, ब्रॉन्ज में 8 लाख है, और ये 40% पे आउट है इन 3 कोर्सेज के लिए, एनुअल, शॉर्ट ड्यूरेशन और समर वेकेशन के लिए। यहाँ 35% है और यहाँ 30% है। फॉर ऑनलाइन क्लासेज के लिए इट इज 20%, इट इज 20%, इट इज 20%, इट इज सेम। एंड ई ट्यूटोरियल्स के लिए जो हम रोबो शॉप में हम सेल करने वाले हैं उसमें 10% है, क्योंकि देयर विल बी ए एमआरपी कॉस्ट, उसमें 20% विल बी द मार्जिन एंड विल बी शेयरिंग द मार्जिन 10% ईच, राइट। तो मेरे ख्याल से आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं वो क्या इन्वेस्ट करेंगे, वो किस चीज में इन्वेस्ट करेंगे, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो वो प्रोमाइसेस देने वाले हैं वो प्रेमाइसेस का साइज कितना होगा। सो जो प्रेमाइसेस आपको जो उपलब्ध करानी है, एक जगह जो देनी है, वो 1200 to 1600 स्क्वायर फीट होनी चाहिए, चाहे वो खुद की स्पेस हो चाहे रेंट पे हो, और उस पे जो लोकल बॉडी के जो नॉर्म्स हैं वो पूरे होने चाहिए। उसकी जो डिजाइन है, अगर आप हमें उसका मेजरमेंट देंगे तो उसके हिसाब से हम आपको डिजाइन प्रोवाइड करेंगे, 3D एज वेल एज 2D डिजाइन सब प्रोवाइड करेंगे, जो आप अपने इंटीरियर्स के साथ में उसको करवा सकते हैं। तो हम आपको फर्नीचर्स और फिक्सचर्स के जो डिजाइन देंगे उसके हिसाब से आपको वो डेवलप करना है। आपको एक रिसेप्शन एरिया बनाना है, काउंसलिंग एरिया बनाना है, और कुछ शेल्फ बनाने जहां मर्चेंडाइजिंग और रोबोट्स को रखने के लिए जो हम कॉन्फ़िगरेशन आपको प्रोवाइड करेंगे, उसके आपको कंप्यूटर्स प्रोवाइड करने हैं, एक प्रोजेक्टर प्रोवाइड करना है, वाईफाई जो ब्रॉडबैंड है वो सब प्रोवाइड करना है। जो नॉन टेक्निकल स्टाफ है, काउंसलर कम रिसेप्शनिस्ट, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, सिक्योरिटी गार्ड एंड हाउसकीपर, 1 पियोन, ये लोग आपको प्रोवाइड करने हैं। एंड मैक्सिमम एक सेंटर मैनेजर की जरूरत जब पड़ेगी, जो अगर आप बिजनेस पार्टनर आप बन जाते हैं और आपके पास में टाइम नहीं है, you are so busy in your other businesses, so you want to appoint someone who can take care of the lab। पर मैं फिर भी चाहूंगा कि सेंटर मैनेजर को फिर भी आपको चेक करते हुए रहना चाहिए, तभी वो बिजनेस सक्सेसफुली रन कर पाता है। उसके अलावा जो रिकरिंग एक्सपेंसेज है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाईफाई है, हाउसकीपिंग है, आरओ वाटर है, ये सब आपको देना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसकी सक्सेस के लिए मार्केटिंग एंड प्रमोशन। इस प्रमोशन के लिए हमने 5 लाख का बजट रखा है हर लोकेशन के लिए। उस 5 लाख में से 2.5 लाख कौन इन्वेस्ट करेगा? आप इन्वेस्ट करेंगे, और 2.5 लाख हम इन्वेस्ट करेंगे। हम दोनों का 50-50% उसके शेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक हाउसिंग सोसाइटी में कोई एक्टिविटीज करते हैं तो उसमें 50,000 इन्वेस्ट होता है, तो 25,000 हम शेयर करेंगे। अगर कोई शहर में होर्डिंग लगता है तो उसकी जो कॉस्ट है उसको शेयर करेंगे। तो ये हमने एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है, और जिससे कि हमारे जो स्टार्टिंग में जो हमें मार्केटिंग प्रमोशंस करना है उसमें हम शेयर कर सकें। तो ये हमारा बिजनेस पार्टनर की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट का और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसका प्लान है। अब हम रोबो स्मार्ट लैब में क्या कर रहे हैं, रोबो स्मार्ट लैब क्या इन्वेस्ट कर रहा है, उसके लिए कि हम जितने भी जो ट्रेनर्स हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हमारे ट्रेनर्स ओनली इंजीनियर से एमसी होंगे, या बीटेक होंगे, एमटेक होंगे, एमसी होंगे। उनकी जो सैलरीज है वो काफी अच्छी हाई लेवल पे होती है, वो हम प्रोवाइड करेंगे। 2 या 3 ट्रेनर्स होंगे हर सेंटर पे, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। बट अगर उसकी कैपेसिटी ज्यादा है तो 3 ट्रेनर्स होंगे, अगर कैपेसिटी कम है तो 2 ट्रेनर्स होंगे। जितना भी रोबोटिक्स मटेरियल है, जितना भी पूरा सेटअप है, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं, वो सब हम रेगुलरली प्रोवाइड करेंगे।
कंटिन्यूअसली उसका हमने सप्लाई मैनेजमेंट बना लिया है कि किस तरह से हमें रेगुलर बेसिस पे उसको सप्लाई करना है। जितना भी कोर्स डिजाइन करना है, कैरिकुलम डेवलप, हमारी कैरिकुलम की टीम लगी हुई है, अच्छे से अच्छे कोर्स बना रहे हैं, उसमें वीडियोस बना रहे हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से फ्रेश कोर्सेज बना रहे हैं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस हैं। वी डोंट बिलीव इन कॉपी एनीथिंग, वी आर डेवलपिंग आवर ओन कोर्स। जितना भी प्रिंटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मटेरियल है, आईडी कार्ड है, सॉफ्टवेयर है, हम बहुत ही हाईटेक पोर्टल डेवलप कर रहे हैं जिससे हर बच्चा अपना असेसमेंट देख सकता है, हर स्टूडेंट अपना डिटेल्स के बारे में जान सकता है। एवरी बिजनेस पार्टनर कैन सी हाउ मच बिजनेस हैज बीन डन इन अ मंथ, what are the percentage he is going to get, what is the amount he is going to get, so everything is under development। जितना भी सप्लाई अरेंजमेंट है, जैसा आपको बताया कि वो ऑलरेडी प्रोसेस में है और डेवलप हो चुका है, तो ये सब जो है ये हमारी तरफ से इन्वेस्ट हो रहा है और हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे इस सबको करने वाले हैं। तो इसी कारण से हमने जो हमारा मॉडल बनाया उसको हम फोजो मॉडल बोलते हैं, क्योंकि आप भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जॉइंटली हम इसको डेवलप करने वाले हैं। अब कोई भी बिजनेस पार्टनर अगर किसी भी चीज में इन्वेस्ट करता है तो वो ये देखता है कि इसका आरओआई क्या है, व्हाट इज द आरओआई, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, राइट। हम इस रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ साथ रिटर्न ऑफ रिलेशनशिप में भी बिलीव करते हैं, आरओआर भी अच्छा होना चाहिए। अगर आरओआर अच्छा होगा तो आरओआई अपने आप ही अच्छी होगी, अगर आरओआई अच्छी है तो इसका मतलब आरओआर अच्छा है। अब आपको एक सरप्राइज हो रहा होगा कि गोल्ड प्लान में, सिल्वर प्लान में, ब्रॉन्ज प्लान में, तीनों प्लान में हमने एक रेंज दे रखी है, आरओआई रेंज। ये रेंज क्यों है भाई? 145% का रिटर्न मिलने वाला है या 290% का है? सो यू मस्ट बी लिटिल बिट कंफ्यूज। सो आई वुड लाइक टू जस्ट शेयर द रीजन व्हाई वी हैव मेंशन्ड लाइक दिस कि 145% आरओआई तब होगा जब अगर आपकी लैब 50% कैपेसिटी पे चल रही है, और 290% तब होगा जब आपकी लैब 100% कैपेसिटी पे चल रही है। तो अगर एक एग्जांपल लें कि अगर आपने 20 lakhs इन्वेस्ट किया है तो यू विल गेट 28 lakhs 145% के हिसाब से इफ द लैब इज रनिंग एट द 50% कैपेसिटी, एंड 20 lakhs का 58 lakhs हो जाएगा अगर आपने फुल कैपेसिटी पे लैब को रन किया है। इसी तरह से क्योंकि सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कम है तो इसकी रेंज 134 to 265% है, और ब्रॉन्ज में 119 to 234% है, क्योंकि उसमें आपको पे आउट कम मिल रहा है। तो आप देखेंगे कि किसी भी हालत में पहले साल में आपको 119% का रिटर्न मिल रहा है। अब आप ये वंडर कर रहे होंगे कि ये रिटर्न आया कैसे। तो आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको बताने वाला हूं कि इसके रिटर्न आने का बेस क्या है, ये रिटर्न किस तरह से डेवलप हुआ है। तो मैं आपको ये आने वाले स्लाइड्स में बताने वाला हूं। ये हमने हर कोर्स में, जैसे एनुअल कोर्स है हमारा, शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स है, समर वेकेशन कोर्स है, हर कोर्स का हमने आपको एक रेवेन्यू मॉड्यूल का प्रोजेक्शंस दिया है कि अगर 50% कैपेसिटी पे लैब चलती है तो आपका जो रेवेन्यू है वो है 14 lakhs, अगर वो फुल कैपेसिटी पे चलती है तो अराउंड 28 lakhs है। ये है एनुअल कोर्स के लिए। शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स जो हमारा सबसे ज्यादा बिकने वाला जो कोर्स है, जो 3 महीने का कोर्स है, उसमें 41 lakhs से 82 lakhs के बीच में वैरायटी है। मतलब अगर 50% कैपेसिटी पे लैब ऑपरेट हो रही है तो यू विल बी गेटिंग अराउंड 41.28 lakhs, अगर फुल कैपेसिटी पे लैब ऑपरेट हो रही है तो अराउंड 82 lakhs है। इसी तरह से समर वेकेशन कोर्स में 10.32 lakhs से 20.64 lakhs तक का वेरिएशन है। इसी तरह बाकी कोर्सेज में भी है, ऑनलाइन क्लासेज में है, ई ट्यूटोरियल कोर्सेज में है, स्पेशलाइज्ड कोर्सेज में है। तो अल्टीमेटली योर कैशियस स्माइल इज द ओनली इंस्पायरिंग फैक्टर्स फॉर ऑल ऑफ अस एट द रोबो स्मार्ट लैब, कि आपकी स्माइल देखने के लिए हम तरस रहे हैं। वो स्माइल कब आएगी? जब आप अर्न करना स्टार्ट करेंगे। वो अर्न करना कब स्टार्ट करेंगे? जब आप सबसे जल्दी से जल्दी उस लैब को सेटअप करेंगे, क्योंकि हमारा मॉड्यूल फिजिकल लैब का मॉड्यूल है। हम ऑनलाइन कोर्सेज करा रहे हैं पर हमारा कंसंट्रेशन फिजिकल लैब में है। ऑनलाइन कोर्सेज कैन बी द अल्टरनेटिव बट इट इज नॉट द परमानेंट रिप्लेसमेंट, राइट। तो हम ये चाहेंगे कि आप जल्दी से जल्दी इसको लैब को सेटअप करें। ये हमारा प्रपोज अर्निंग विंडो है। ये किस तरह से आया कि अगर पूरी लैब आपकी 50% कैपेसिटी पे चलती है तो आपका जो ईयरली पे आउट है वो अराउंड 78 lakhs है। अगर 100% कैपेसिटी पे लैब चलती है तो वो आपका जो पे आउट है वो करीब 1,56 lakhs है। दिस इज सच ए ह्यूज अमाउंट इन कंपेयर टू व्हाट एवर यू इन्वेस्टिंग। सो कमिंग स्लाइड में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना है और आपका मार्जिन, आपकी जो इनकम है वो किस तरह से है।
ये आपके लिए है। मेरे ख्याल से इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाने की कोशिश करूंगा, पर मेरे ख्याल से इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। ये फ्रेंचाइजी पार्टनर एनुअल रेवेन्यू फॉर द गोल्ड प्लान है। ये आपने देखा होगा कि जो हमारे एनुअल कोर्स की जो फीस है वो 24,900 है। अगर उसको नंबर ऑफ स्टूडेंट जो उसकी कैपेसिटी है उससे अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका जो टोटल रेवेन्यू है दैट कम्स टू अराउंड 70 lakhs। एंड ये कमीशन पे आउट हमारे जो फ्रेंचाइजीज के लिए वो 40% है, तो इसका अगर 40% दें तो इट इज कमिंग अराउंड 28 lakhs। ये कब है? जब 100% कैपेसिटी पे लैब चल रही है, 100% पे। अगर 75% पे चल रही है तो अराउंड 21 lakhs है। 50% पे अगर चल रही है तो अराउंड 14 lakhs है, और अगर 31% पे चल रही है तो अराउंड 8.64 lakhs है। इसी तरह से शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स की फीस है 12,900 रुपीज। जो हमारी लैब की कैपेसिटी है वो 1600 स्टूडेंट्स है। टोटल रेवेन्यू वो 2 करोड़ के आसपास है। इसका जो पे आउट है वो 40% है। जो टोटल कमीशन आपको जो मिलने वाला है अगर फुल कैपेसिटी है तो अराउंड 82 lakhs है। 75% पे 61 lakhs है, 51% पे 41 lakhs है, और 31% पे 25.5 lakhs है। अराउंड 25 lakhs है, केवल 31%। तो आप अगर देखेंगे तो 50% पे भी अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आपका रेवेन्यू 78 lakhs जनरेट हो रहा है सारी कोर्सेज में। ये दोनों कोर्सेज आपके मेजर कंट्रीब्यूटर, एनुअल कोर्स और शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स। और ये इस कोर्स को अगर 31% पे अगर करें तो ये 48 lakhs ही आ रहा है। ये 48 lakhs क्यों कैलकुलेट किया है आपको नेक्स्ट स्लाइड में पता लगेगा, उससे आपको आइडिया लगेगा। टोटल रेवेन्यू अगर जो लैब का है वो 4 करोड़ 66 lakhs का है, जिसमें आपका पे आउट अगर फुल कैपेसिटी पे है तो 1 करोड़ 56 lakhs है। दिस इज द मोस्ट अमेजिंग पे आउट कंपनी, क्योंकि इस तरह का मॉड्यूल डेवलप किया है कि कोर्स फी कम होते हुए भी आपका जो रेवेन्यू है वो 1.56 करोड़ तक जा सकता है। किसी भी फ्रेंचाइजी मॉड्यूल में इतना बड़ा पे आउट का सिस्टम अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। इसी कारण कई जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो भी हमसे जुड़े हैं, क्योंकि उन्होंने इस कैलकुलेशन को, इस पे आउट सिस्टम को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये तो है आपकी इनकम। आपका इन्वेस्टमेंट क्या है? ये आपका इन्वेस्टमेंट है। दो तरह के इन्वेस्टमेंट है। एक आपका इन्वेस्टमेंट है जो फिक्स इन्वेस्टमेंट है, जो एक बार में होना है। तो फिक्स इन्वेस्टमेंट में 3-4 चीजें हैं। सबसे पहले आपका फर्निशिंग का जो एक्सपेंसेज है, जो अराउंड 1200 स्क्वायर फीट का जो एक्सपेंसेज है वो करीब 6 lakhs के आसपास है। फिर कंप्यूटर्स आदि अगर आप परचेज करते हैं कंडीशनर तो उसका अनदर 4 lakhs है। फ्रेंचाइजी फीस 4 lakhs है। 12 lakhs रुपीज आपका रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट है, पर एक बार आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है गोल्ड प्लान के लिए वो करीब 26 lakhs है। नेचुरली अगर आप ब्रॉन्ज प्लान लेंगे तो 22 lakhs ही हो जाएगा, तो डिपेंड करता है। दिस इज योर फर्स्ट ईयर फिक्स एक्सपेंसेज। सेकेंड ईयर में आपको केवल मेंटेनेंस में खर्च करना है, आपको फर्स्ट टाइम एक्सपेंसेज नहीं करना है। तो नेक्स्ट ईयर यू आर जस्ट इन्वेस्टिंग 1 lakh and 1 lakh rupees फॉर कमिंग 2 years। तो दिस इज द फिक्स एक्सपेंसेज। नाउ द रिकरिंग एक्सपेंसेज में अगर देखें तो रेंटल जो पहले 3 साल में ऑलमोस्ट कॉमन होगा। किसी जगह वो 6 lakhs का हो सकता है, किसी जगह 12 lakhs हो सकता है, किसी 4 lakhs हो सकता है, पर इससे ज्यादा वेरी नहीं करेगा। जो एक सैलरी है काउंसलर की वो करीब 25,000 के हिसाब से 3 lakhs है। सेल्स एग्जीक्यूटिव की 25,000 के हिसाब से 3 lakhs है। पेंट्री कम पियोन की 15,000 के हिसाब से 18 lakhs है। सिक्योरिटी गार्ड की 18 lakhs है। इलेक्ट्रिसिटी का जो साल भर का एक्सपेंसेज है वो 2,40,000 है। हाउसकीपिंग का जो एक्सपेंसेज है, मार्केटिंग का जो आपका पोर्शन है वो मैक्सिमम 2.5 lakhs है, और मिसकेलेनियस 1 lakh है। तो आपको जो साल भर का जो रिकरिंग एक्सपेंसेज है वो अराउंड 20 से 24 lakhs के आसपास वेरी करेगा, राइट। तो इसको अगर फिक्स एक्सपेंसेस को अगर जोड़ते हैं तो पहले साल में आपका 48 lakhs का एक्सपेंसेज है, जो आपके नेक्स्ट ईयर में, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में आपका केवल रिकरिंग एक्सपेंसेज है, यू डोंट हैव फिक्स एक्सपेंसेज, सो द टोटल एक्सपेंस विल रिमेन 23.8 lakhs ओनली। तो आप ये कंपेयर करिए जो आपका 48 lakhs है, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया था कि 31% पे भी 48 lakhs आ रहा था। तो कहने का मतलब है कि अगर 31% स्टूडेंट्स भी आपके यहाँ रजिस्टर हो सकते हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो पहले साल में पूरा हो जाएगा। तो पहले साल हमको केवल 30% स्टूडेंट्स का भी रजिस्ट्रेशन हो तो आप सेफ हैं।
इतना अच्छा जो रेवेन्यू मॉड्यूल है आपने नहीं देखा होगा। अगर आपको इन्वेस्टमेंट वर्सेस इनकम का जो गोल्ड प्लान देखते हैं तो पहले साल आपका इन्वेस्टमेंट 48 लाख है, 50% पे आपकी इनकम 78 लाख है, तो यू आर मेकिंग ए नेट प्रॉफिट ऑफ 29 lakhs in the first year only. Next year your profit will jump to 54 lakhs. और ये तब है जब 50% कैपेसिटी पे लैब चल रही है। अगर ये लैब आपकी 60, 70, 80% पे भी जा सकती है तो आप सोचिए कितना जबरदस्त जंप होने वाला है। तो ये एक जबरदस्त माहौल इसमें होने वाला है। और अगले साल आपकी जो इनकम है वो 54 lakhs की तो आपकी अश्योर हो गई। तो आप मान के चलिए 4 lakhs पर मंथ की आपकी इनकम तो कम से कम अश्योर्ड है। तो इतना अच्छा ये रेवेन्यू मॉडल हमने इसको डेवलप किया है। तो आप डेफिनेटली इसको अप्रिशिएट करेंगे। अब मैं आपके लिए कुछ जबरदस्त चीजें आपको बताने वाला हूं। जस्ट 1 मिनट। राइट। Loveleen ji, are you ready for the big announcement for today? As we have promised, या पहले अपन क्वेश्चंस लेना चाहेंगे? आप क्या चाहते हैं उस तरह से अपन इसको टेकअप करते हैं? पहले अपन क्वेश्चंस लोगों की जो क्वेरीज हैं उसको एड्रेस करें या पहले अपन मेगा ऑफर के बारे में बताएं? So you know what? I think everybody is waiting up for a special offer. So I am sure everybody wants to know what the special deal and special offer is. Okay. तो ऑप्शन को absorb करेंगे हम, तब तक क्वेश्चंस को भी ले लेंगे. So I think we are all eagerly waiting for what we have special for us today. Yes, yes. So I think ये जैसा हमारी टीम ने और HRU की मैनेजमेंट टीम के साथ हमने सजेस्ट किया, हम आपके लिए एक जबरदस्त ऑफर लॉन्च करने वाले हैं और अब आप इसके लिए तैयार हो जाइए क्योंकि दिस ऑफर इज रियली अमेजिंग एंड आई एम श्योर यू वुड लव टू go for this offer. So are you ready? So I am all set to launch this. Yeah. This is the exclusive discount offer for the investors for today. 50% discount in the franchisee fees. Means the applicable franchisee fees is rupees 2 lakhs against 4 lakhs. This is valid for, bilkul legally this is valid for first 10 investors on first come first basis. 50% डिस्काउंट इन फ्रेंचाइजी फी का मतलब है कि जो 4 लाख की जो फ्रेंचाइजी फीस है उसकी जगह आपको 2 लाख देना है और जो एप्लीकेबल फ्रेंचाइजी फीस है आपके लिए केवल 2 लाख है ऑल इंक्लूसिव और ये वैलिड है केवल फर्स्ट 10 इन्वेस्टर्स के लिए ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, उसको करने के लिए बहुत ही इजी रास्ता हमने अपना है। वी हैव कम आउट विथ ए वेरी सिंपल वे ऑफ डूइंग दिस and that is this. The blocking amount is just 10,000 rupees. जो हमारा टोटल ब्लॉकिंग अमाउंट है वो 70,000 होता है, उसमें से 10,000 आपको स्टार्टिंग में अभी से लेके देना है जिससे कि आप इसको ब्लॉक कर सकें और फर्स्ट 10 में आ सकें। और पेमेंट गेटवे जो है आपका चैट बॉक्स में आपको मेरी कुलीग लवलीन ने डाल रही हैं, आप उस पर क्लिक करके दिस 10,000 यू कैन पे, रेस्ट बुकिंग अमाउंट 60,000 आप 3 days में पे कर सकते हैं, तब तक आप जनरेट कर सकते हैं। पर दिस ऑफर इज ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे है, तो ये आप इसको करें। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, ये हमारा पेमेंट गेटवे है जहां वॉलेट से, यूपीआई से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से इसको आप पे कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो आपके लिए ये जबरदस्त डिस्काउंट है जब तक आप इसको डिस्कस करें। और मेरे पास कुछ मैसेजेस आ रहे हैं तो उसको हम देख सकते हैं। तो वो जो मैसेजेस आप लोग अगर इस लिंक पे जाके अभी करना चाहें तो आप कर सकते हैं क्योंकि दिस इज वैलिड फॉर फर्स्ट 10 इन्वेस्टर्स। नेचुरली दिस इज अ बिग डिसीजन वी हैव टेकन, सो इट्स ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस। तो जो भी करना चाहे वो चैट बॉक्स में डाल सकता है। इससे रिलेटेड अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नेचुरली हम आपके सारे जो कंसर्न्स हैं उसको हम यहाँ डेफिनेटली एड्रेस करेंगे। तो आप फिर भी उसके बाद भी अगर आप कोई चीज पूछना चाहें तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जब तक आपके क्वेश्चंस को हम आंसर देंगे, जो भी ये ट्रांजेक्शंस हमारे जो इन्वेस्टर फ्रेंड्स हैं वो करना चाहें
कर सकते हैं वो हमारे पर्सनल जो चैट बॉक्स में अगर हम आपको अपना नंबर दे रहे हैं लवलीन को या आप मुझे, दोनों को आप अपना ट्रांजैक्शन शेयर कर सकते हैं तो हम आपका अनाउंस कर देंगे। मेरा नंबर भी मैं चैट बॉक्स में डाल रहा हूं, तो आप अपनी ट्रांजैक्शंस को यहाँ शेयर कर सकते हैं, राइट। तो ये केवल ऑफर फर्स्ट 10 इन्वेस्टर्स के लिए है। दिस इज वैलिड टिल वी गेट 10 इन्वेस्टर्स, राइट। सो आप इस चीज को कंफर्म करके चलिए। आपको जो भी क्वेश्चन है इससे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, इस रोबोटिक्स के सिस्टम से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं जब तक आप इसको इन्वेस्टमेंट यू कैरी ऑन। अगर आप इसके ट्रांजेक्शन्स करना चाहते हैं तो आप इन दोनों नंबर पे शेयर कर सकते हैं। शिवराज जी विश्नोई बोल रहे हैं जी। हाँ जी, नमस्कार सर। हाँ जी बोलिए। सर मैं चाहता हूं कि जो आपने एरिया रिक्वायरमेंट जो आप एप्लीकेबल बताई है, हाँ जी, हाँ जी, ये स्पेशल फॉर डिजाइन फॉर एजुकेशन, ये हमारे पास रेडी है। हाँ हाँ। आप कहाँ से बोल रहे हैं? बीकानेर। अच्छा जी। बीकानेर में आपका है सेंटर रनिंग में है या नहीं है अभी? नहीं, अभी नहीं है बीकानेर में। अच्छा, बीकानेर में हम एक ही सेंटर खोलेंगे, बीकानेर में एक ही सेंटर खोलेंगे। इसके लिए मेरे को ब्रीफ प्लानिंग चाहिए, तो उसके लिए आप हाँ, तो आप जिस सेशन के बाद में आप 1-to-1 डिस्कशन कर सकते हैं। आपका नंबर आपने चैट बॉक्स में डाल दीजिए और आपको पूरी डिटेल उसकी भेजी जाएगी कि किस तरह से इसका क्या सिस्टम होगा। जो भी हमने डिस्कस किया था उसके पूरे डॉक्यूमेंट तैयार हैं, वी विल शेयर दैट डॉक्यूमेंट। Okay, Naveen ji would like to say something. Arya ji, if you can speak. Naveen ji, please unmute yourself. शुद्ध Sorry sir, unmute कीजिए. नवीन जी आप म्यूट पे हैं. हेलो शुद्ध जी। गुड मॉर्निंग. आप मिस्टर नवीन खुराना जी, वेलकम। हाँ जी सर। बहुत अच्छा लगा ये सारा आपने जो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और आपका ये पावर प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो आप सरप्राइज ऑफर दे रहे हैं इसके लिए 10,000 देने हैं ना अभी इमीडिएटली? हाँ, 10 फर्स्ट 10 इन्वेस्टर्स के लिए हैं। तो जो भी फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे कर रहे हैं, नेचुरली इट्स ए लॉस टू द ऑर्गेनाइजेशन, पर हम चाहते हैं मैक्सिमम लोगों को जोड़ें, इसलिए हमने ये ऑफर लॉन्च किया है। तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसको फिर मैं अवेल कर रहा हूँ, तो आपको अभी कैसे पेमेंट का आपने जो बताया अभी लवलीन जी क्या डाल रही हैं? हाँ, वो लिंक डाला है इन्होंने चैट बॉक्स में, तो आप उसको क्लिक करके यू कैन मेक द पेमेंट। 10,000 फिर मैं आपको अभी करता हूँ, ठीक है जी? ठीक है, ठीक है जी। प्लीज शेयर द ट्रांजेक्शन। यस, राइट। आप पर्सनल नंबर जो दे रखे हैं उस पर आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, तो प्लीज डू दैट। ठीक है, ओके जी, ओके। थैंक यू, थैंक यू। वेलकम, वेलकम मिस्टर नवीन खुराना। वेलकम टू द RoboSmart family. यस, सो वी विल बी हैविंग फर्स्ट लैब इन दिल्ली। आप में दिल्ली से हैं शायद? यस। ओके, बिश्नोई जी, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप मुझे अपनी डिटेल्स भेज दें सो दैट यू नो वी कैन गेट इन टच विद यू. ओके, सिद्दीकी जी हैं यहाँ पर. गुड मॉर्निंग सिद्दीकी जी, इफ यू कैन अनम्यूट. एक इंफॉर्मेशन मैं अभी आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी. हमारे दिसंबर में जयपुर में की जो फिजिकल लैब है वो स्टार्ट हो जाएगी, एज वेल एज जो लखनऊ की फिजिकल लैब है वो भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी. सो वी विल हैव स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग एनरोल्ड जो फिजिकल भी क्लास में आके हमारे साथ पढ़ सकेंगे. जनवरी में हम सिलीगुड़ी का स्टार्ट करेंगे एंड 1 लैब इन उड़ीसा. सो यू विल हैव सून फिजिकल लैब्स जो आप आकर विजिट कर सकते हैं. एंड एट द सेम टाइम please get all your students registered as well. It is a great move, and जो भी
बच्चे पहले ऑनलाइन करना चाहते हैं और ऑफलाइन फिर करना चाहते हैं, they are most welcome to do that. So our online classes are also on. We already have batches for every age group from the class 3rd till the class 12th. और आप भी अगर artificial intelligence और robotics पढ़ना चाहते हैं तो we can design special courses for you too. You just have to let me know कि आप interested हैं उनको पढ़ने के लिए. So we're looking for quickly. So we already have our first investor and I am waiting for some more soon. So congratulations, Mr. Naveen ji. जब तक आपके क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हैं, सो प्लीज Yes. आप इनवाइट कर सकते हैं, पवन जी से भी पूछ सकते हैं कि किस को इनवाइट करना है तो उनको आप इनवाइट कर सकते हैं। पवन जी ने सुरेश राठी जी का नाम लिया था। सुरेश राठी जी आप हैं यहाँ पर? राठी साहब, अरे मैंने बैग पीछे रख दूं, ठीक हो गया। सुरेश राठी जी, I can see सुरेश राठी जी, but सर आप अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। 1 second. हाँ जी, हाँ जी। Am I visible to everyone? Yes, yes, you are, sir. Welcome, Mr. Rathi. Welcome, sir. Today I met Mr. Pavan Ji Pari और उन्होंने बताया था मेरे को वो कुछ जस्ट एक व्यू उन्होंने बताया था, जस्ट एक जिस्ट बताया था, बट अभी आपकी मैंने मीटिंग सुनी है एंड समथिंग वेरी डिफरेंट ऑन दिस प्लेटफॉर्म आई गॉट टू नो. Thank you. Sir, you had given a very good information about this and You are from Bangalore, sir, Mr. Rathi? Yes, I am from Bangalore since last 20 years. Okay. And I am doing a business in carry bags. Okay. We are doing a wholesale business in carry bags. Mhm. I have an office in the market area. Mhm. And we are also running a store here of a retail outlet of Okay, Patanjali fantastic. products and all. Okay, fantastic. We look forward for you to join RoboSmart Labs, Mr. Rathi. Sure, sir, definitely. I'll just I saw your session, very helpful and very informative. I'll go through it once again and I'll definitely. Okay, we look forward. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Please, we request all other participants to raise your hands if you have any concerns and questions, please. I can see Alam Sahib also. Alam Sahib ji. Okay, the forum is open to all. Please ask your questions. You can raise your hand or just unmute. Everybody can unmute. Okay. In the meantime, I would request Pavan ji. Pavan sir, अगर आप थोड़ी, हाँ जी, आप प्लीज लेट मी नो कि कौन कौन बोलना चाहेंगे, बिकॉज यू नो द टीम मेंबर्स बेटर. मनोज रूलखला जी और अमीन अली जी, दो को आप अनम्यूट. सर यस, मनोज जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. मनोज रूलखला शिकर. मनोज, ओके. सर यहाँ पे मनोज बंसल है, मनोज शर्मा जी हैं और मनोज एम है. ओके, अमीन अली जी को बता. अमीन अली जी. हेलो, गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग मैम. मैं रोबोटिक का अभी पूरा प्लान सुन लिया मैंने. इसमें जो अपन ROI सिस्टम जो दे रहे हैं, ये किस तरह से मंथली है या एनुअली है? ये पूरे साल का ट्रांजेक्शन है सर, साल के ट्रांजेक्शन के हिसाब से है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमने जो भी कैलकुलेशंस है वो पूरे साल की बताई है. तो जो रिटर्न है 20 लाख के अगेंस्ट में 28 लाख या 40 लाख के अगेंस्ट में 78 लाख, वो एनुअली है, एनुअल है सर. ओके, एनुअली है ना? हाँ. सामने वाले बंदे को अपन एनुअली रिटर्न के लिए बोल सकते हैं कि भाई सर ROI एनुअली होता है, जो ROI है वो एनुअल ही होता है सर.
एनुअल आप उनको बोल सकते हैं कि 74 लाख से लेके 1,56 लाख तक के रेंज में उनका रेवेन्यू आएगा। नहीं, वो मैंने किसी को बताया था, तो आरओआई का जो मेरे पास का है ना, तो आरओआई भी मार्केट में क्या है, वो ऐसे भी प्लान चलते हैं ना जो मंथली आता है या डेली भी आता है। नहीं नहीं, इसको आप डिवाइड कर लो, 12 महीने से डिवाइड कर लो तो वो मंथली हो जाएगा। 1.5 करोड़ के 12 महीने से डिवाइड करेंगे तो 5 लाख महीने का आता है। वो तो कैसे भी आप उसको बात कर लो, एक सेम चीज है। ओके, अपन उसको बता सकते हैं क्या, अपन जैसे मंथली के बारे में? हाँ हाँ, वो तो अपन क्यों नहीं बता सकते। वो आप हमको कनेक्ट कर दीजिएगा, मुझे, लवलीन को या मेरे जर्नल मैनेजर्स को, तो हम उनको बिल्कुल बता दें, है ना। हाँ, तो मैंने 2-3 बंदों से बात करी थी, उन्होंने कहा भाई आरओआई का सिस्टम मुझे पता नहीं था कि एनुअली है, क्योंकि हम अधिकांश मंथली देखते हैं। सर वो फर्क नहीं है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, वो कैलकुलेशन का फर्क है बस, कि वो 12 महीने में डिवाइड कर देंगे तो वो मंथली हो जाएगा, और 30 दिन में डिवाइड करके तो पर डे हो जाएगा, राइट। वो तो आरओआई किसी भी चीज के लिए हो सकती है, मंथली भी हो सकती है, एनुअल भी हो सकती है, राइट। तो आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी जी जी। अच्छा, अब इसके ये तो चलो ठीक है, अब इसके लिए मैं जैसे स्कूल से अपन को इसको पूरा का पूरा स्कूल से जोड़ना चाहें, तो वो कॉन्फ्रेंस स्कूल का एंगेजमेंट कॉन्क्लेव अभी हम करने वाले हैं 1 वीक के अंदर में, तब आपको बताएंगे। आप स्कूल प्रिंसिपल्स को उसके लिए जोड़ सकते हैं। हाँ, तो मैं चाह रहा हूँ भाई, मैं इंडिविजुअल स्कूल में जा जाके और इसको अपन प्रमोट करके उस तरह से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप स्कूल में उनको जोड़ सकते हैं। जी जी, ठीक है सर, ठीक। हाँ, थैंक मिस्टर सौरभ गोयनका हैं, अगर उनको आप अनम्यूट करें, उनको इनवाइट करें। गोविंद काकली जी के बाद में विनोद प्रभु जी मुंबई से। अच्छा जी, हाँ। Yes, sir. मिस्टर सौरभ गोयनका। Sir, I don't see him. So, केवल मिस्टर सौरभ के नाम से होगा उनका। okay. Sauraji, please unmute yourself. If you are here. मनोज रुंथला जी है। हाँ, उनको Sir, Saurabh ji ne. Manoj ji. हाँ जी मैम, Good morning, sir. नमस्कार. गुड मॉर्निंग। हाँ मैम, मैं अभी करवा रहा हूँ ना। अच्छा, मनोज रुंथला जी है सिक्कर से। हाँ हाँ Okay. और सिक्कर से मनोज जी ने आर्य साहब आपसे एक बार बात भी किया था। हाँ हाँ, संभवतः वो आज या कल में जयपुर आ जाएंगे और आज इसको पेड करवा देंगे। आर्या जी. ये I'm sorry. मिस्टर हाँ जी. नवीन खुराना जी का 10,000 का ट्रांजैक्शन आ गया है। सो कांग्रेचुलेशंस टू मिस्टर नवीन खुराना फॉर ज्वाइनिंग हैंड्स विथ रोबोस्मार्ट लैब। सो लेट्स अप्रिशिएट। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। मनोज जी एक बार आउट हो गए थे सेशन से। हाँ हाँ, तो एक बार में डाल दीजिएगा, मनोज जी अभी जमा करवा देते हैं। Sir, डाल देती हूँ. अभी लिंक डाल दें। हाँ, सो मनोज रुंठला जी का भी बहुत बहुत स्वागत है एडवांस में। सर, आप मनोज जी दिल्ली में हैं? नहीं, मनोज जी सिक्कर में रहते हैं। अच्छा, मनोज जी सिक्कर में है एंड नवीन जी? आप दिल्ली में। Okay, so we, दिल्ली। all right. So Naveen ji, we can meet soon. यस यस। यस, Congratulations, Manoj ji, as well. So we are waiting for him. Come on, guys, 8 more just to go. सिर्फ थोड़ी सी सीट्स बची हैं, बट आर्या जी एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। प्रॉब्लम ये आ रही है, मेरे पास पर्सनल मैसेजेस आ रहे हैं, वो कह रहे हैं थोड़ा सा सोचना चाहेंगे, तो क्या एक्सटेंशन टाइम या कुछ उम्मीद है कि थोड़ा सा फ्रेम बढ़ सके? नहीं लवलीन जी, वो तो हमारे फर्स्ट 10 का है, टाइम लिमिट उस तरह से नहीं है। जो भी पहले 10 इन्वेस्टर्स से जुड़ना चाहेंगे हम उनको उस हिसाब से अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। अच्छा, बट आई थिंक दे विल नीड टू मेक अ डिसीजन टुडे इटसेल्फ। हाँ बिल्कुल दे आर ओके। सो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी मुझे पर्सनल मैसेज भेजा है, दैट्स अ गुड न्यूज। सिर्फ ये वेबिनार तक के लिए नहीं है, इट इज टिल midnight today, so please you have time enough to think. We are just sitting at 1 o'clock, so in fact not even 1 o'clock. अभी पूरे 12 घंटे हमारे पास है सोचने के लिए। बट 12 घंटे में फर्स्ट 10 के लिए लेकिन फर्स्ट 10 के लिए है। यस।
So just run the race a little fast. Siddiqui Saab, Ishtiaq Siddiqui ji, I want you also to speak. Please unmute, sir. काफी दिन हो गए आपकी आवाज सुने हुए. अब इश्तियाक जी आ रहे हैं तो अच्छा, नहीं तो उसके बाद में आप विनोद प्रभु जी को बुला सकते हैं. विनोद जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए. विनोद प्रभु साहब. दिल्ली से शोभा सेठिया जी, नोखा से महेंद्र संचेती जी, कोई भी विचार रखना चाहे तो आप अनम्यूट कर सकते हैं. जी सर. शोभा जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. जी मैं नौका से महेंद्र संचेती निवेदन कर रहा हूँ. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, प्लीज बोलिए. जी बहुत अच्छा लगा आपका सुनकर. हाँ जी, हाँ जी. बहुत अच्छा कंसेप्ट है. चिंतन करेंगे हम भी इस पर. हाँ जी, हाँ जी, जी हाँ जी. सर. जयपुर का प्रोग्राम है वो 17 को आर्य साहब जयपुर का प्रोग्राम रख रहे हैं. आज मैं नंबर दे दूंगा, इवनिंग को मे बी बुकिंग संचेती जी का भी करना. ठीक है जी. ओके सर. महेंद्र जी, अगर आप अपना नंबर शेयर करेंगे तो इट विल बी रियली इजी. है मेरे पास है. अच्छा, आपके पास है. हाँ ठीक है जी, हाँ सर. जी संजय कुमार जी. संजय कुमार जी ने अनम्यूट किया है. यस संजय कुमार. ओके. शोभा जी. शोभा सेठिया. ओके. विनोद प्रभु जी. The forum is open. I have just unmuted all. So आप जो भी बोलना चाहती हैं, प्लीज आप अपने आप अनम्यूट कर सकते हैं. मनोज रुंटला जी बोल रहे थे, उनका कट गया था. एक बार अगर मनोज जी को बुलवाना चाहें. मनोज जी. जी मैडम. यस सर. हम आपको सुन रहे थे और बीच में शायद डिस्कनेक्ट हो गई थी कॉल. नहीं मैडम, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा मेरे को. हाँ जी, हाँ जी. और बहुत प्रभावित हुआ हूँ इससे. हाँ जी, हाँ जी. ओके, कोई क्वेश्चन? बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, ये चलेगा सर. हाँ, आपका कोई क्वेश्चन है इससे संबंध में? कुछ क्वेश्चन है आपका? नहीं सर, नहीं सर. चलिए, आप अभी फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं? फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं सर? नहीं सर, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है इसमें. अच्छा. चलिए, आप वो ट्रांजेक्शन कर दीजिएगा जैसे आपने कहा है. प्लीज कैरी ऑन. थैंक यू. थैंक यू. ओके. मनोज जी का नंबर ले लीजिए. मनोज जी का नंबर मैं सर तुरंत ही भेज रहा हूँ. ठीक है जी सर. हेलो. गुड मॉर्निंग सुमा जी. गुड मॉर्निंग. मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं एक्चुअली स्मॉल टाउन ऑफ वेस्ट बंगाल से बात कर रही हूँ. तो वहाँ पे स्मॉल टाउन्स जो होते हैं ना, जहाँ पे इट्स लाइक प्राइमरी स्कूल्स जो होते हैं, वहाँ पे ये लैब खोल सकते हैं क्या? ये एप्लीकेबल हो सकता है? मेन सिटी छोड़ के, कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में मेन सिटी छोड़ के जो स्मॉल टाउन्स है, वहाँ पे ये लैब्स कितना फायदेमंद होगा, या खोल सकते या नहीं? अगर टाउन का कैलकुलेशन 1.5 to 2 लाख है तो वहाँ खुल सकते हैं. 1.25 लाख क्या बोल रहे हैं? 1.5 लाख के अगर ऊपर पॉपुलेशन है तो उस टाउन में खुल सकती है लैब. अच्छा. 1.5 लाख के ऊपर पॉपुलेशन है उस टाइम पे, तो इट विल बी एप्लीकेबल. ओके सर, ठीक है. थैंक यू. आर्य सर. हाँ जी. अभी मैं जिनके साथ में मीट करने के लिए हीरा एसोसिएट उनके एमडी राजीव जी, कल नाइट को भी रोबोटिक्स को लेके हमारा वर्ल्ड मीट हुआ. उसके अलावा हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी सागरमल जी राठी जी भी हमारे साथ में हैं. और उसके अलावा जहाँ साहब है चेन्नई से आए हुए, और उसके अलावा मुंदरा जी भी चेन्नई से आए हैं.
तो आज इनके साथ में हम लोगों का चर्चा होना है चेन्नई को लेके और स्पेशली बेंगलुरु को लेके और दिल्ली को लेके काफी चर्चाएं हम लोगों की होनी है। और चूंकि आपको राठी जी ने पहले ही महाराष्ट्र और गुजरात के लिए काफी अपनी चर्चाएं हुई है, तो ये अभियान आज इस बेंगलुरु की बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी, और सबको देख के बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है और आपका सबका स्वागत है। और रोबो स्मार्ट लैब के परिवार बढ़ता जा रहा है हमारा, तो दिस इज द रियल एक्चुअल रीजन ऑफ हैप्पीनेस। मोहन जी अपना मोबाइल नंबर भी शेयर कर दीजिए। मैं आपको ईमेल आईडी तो मुझे मिल गया है आपका, मोहित मदनानी। ओके मोहित जी आप अनम्यूट है। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। मुझे लखनऊ में आशियाना साइड इट्स अ प्लेस, मतलब मुझे उस तरफ लैब के लग रहा है कि चांसेस अच्छे हैं, मतलब वी हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी दैट साइड। सो इज इट पॉसिबल कि एक पर्टिकुलर एरिया में खोला जा सके, या आपको बहुत ज्यादा रश वाला है? लखनऊ में हमें 3 या 4 लैब्स खोलनी है, एक गोमती नगर में, एक अलीगंज में और एक आशियाना साइट, ये हमारे कंफर्म्ड है। अलीगंज की लैब हमारी ऑलरेडी तैयार है, तो मेरे ख्याल से आशियाना एक कानपुर रोड साइड और उधर की जो लोकेलिटी है बहुत अच्छी लोकेलिटी है, तो आशियाना हमारा नेक्स्ट टारगेट है, डेफिनेटली है, बिल्कुल खुल सकता है। ओके, सो मैंने अपनी ईमेल आईडी शेयर की है, प्लीज लेट मी नो एवरीथिंग ऑन माय ईमेल। Yes. Sure. Can I have your contact number also, sir? Yeah, I'll send you on the same chat. Okay? Yes, please. Thank you. Thank you. Okay, I think everybody is in. Dipti Mishra ji, we haven't heard from you today. Yes, our leader for Odisha. Our for India. Powerful women empowerment. Dipti Mishra ji, please unmute yourself. Thank you so much. Namaste. Namaste ji. Very happy to see all of you. Same as ma'am. Especially Pavan ji. Very much impressed with the presentation Arya ji has given, and equally all your cooperation. Very much excited also to start this in Odisha, and definitely we will develop with all your cooperation and help. That I wish. Yes. Thank you very much. I find your dedication and your जो effort आप दे रहे हैं ना, definitely, और उड़ीसा में थोड़ा आके बार आके करना पड़ेगा। Yes. आप लोग तो आउट ऑफ उड़ीसा में रहकर इतना सारा कर रहे हैं, लेकिन उड़ीसा कम आ रहे हैं। नहीं, अब उड़ीसा में आने के लिए नाउ वी हैव ए कोलीग बेस्ड आउट ऑफ कोलकाता, प्रभात विश्वास, आपसे बात भी हुआ होगा, सो ही विल बी रेगुलरली इन टच विथ यू। वो भी आएंगे और हम भी आएंगे, मैं आने वाले, हम जल्दी प्रोग्राम बना रहे हैं आपके यहाँ आने का, इसी महीने में आएंगे। थैंक यू सो मच। Yes. I'm really now excited to see your effort. Yes. सुनील पटेल जी भी हैं शायद। Yes. वही मैं चेक कर रही हूँ सर। He is there. Yes, he is there. Good morning, Sunil ji. Sunil Patel. So we await to hear from you. Okay. I think कुछ problem है sir. Unmute. विनोद प्रभु जी। Okay, Vinod Prabhu ji. Vinod Prabhu ji, you can unmute yourself now. Hello. Good morning, sir. Good afternoon, madam. Good afternoon. Oh yes. विनोद जी पहले बताइए माता जी के कैसे कैसे हैं? हाँ, yes. मैं उन्हीं के साथ में हूँ। एक्चुअली कंडीशन थोड़ा क्रिटिकल है। ओहो।
थोड़ा उनका अभी वो कुछ भी इनटेक नहीं जा रहा है उनका, हो। तो इसीलिए पूरा फैमिली हम लोग एक साथ में आए हैं। माता जी अति शीघ्र ठीक हो, आप उनका करिए। ध्यान रखिए सर, हम बाद में बात कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल करें। Speedy recovery to her, sir. Yeah, okay. प्लीज टेक केयर ऑफ हर, प्लीज टेक Yeah, केयर। thanks a lot. Thank you. पापा इसको बांध दो। शोभा सेठिया जी को बोलने के लिए बोला था पवन जी ने। Shubha Sethia ji, please unmute yourself. कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगा। हाँ जी सर, नहीं। बाकी किसी का सवाल है तो आप ले लीजिएगा। Yes. आज सेशन हम समाप्त ले जाएंगे। ठीक है सर। Any other questions, please, before we conclude the entire program? किसी का भी कोई question है, so we'll be more than happy to announce and to reply back. Okay, so I do not see any other questions ahead. So, friends, we already have 2 closings done, and in fact, one more that Pawan ji has already announced. So 3. सिर्फ 7 positions बची हैं for this lovely discounted offer of 50% on your franchisee fee. Grab the offer, और offer ही नहीं, क्योंकि ये भी याद रखिए जैसे सर ने कहा कि लखनऊ के अंदर हम सिर्फ 4 लैब खोलेंगे, तो ऐसा ना हो कि अपॉर्चुनिटी मौका निकल जाए. The location is also limited, but at the same time first come first serve है, यानी कि अगर आप पहले बुक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन को प्रेफरेंस मिलेगी कंपेयर टू व्हाट द एप्लीकेशन ऑफ द अदर पर्सन इज, क्योंकि हम एक दूसरे को भी आपस में एक दूसरे का कॉम्पिटिटर नहीं बनाना चाहते. RoboSmart Lab has to work together. Yes. Somebody wants to say something? I can see somebody's unmuted. Ramesh Chandra ji. Ramesh Chand. No one. Sir, I'm sorry, but दोबारा पूछिए. RoboSmart Lab के कोर्सेज का क्या रेट है? सर डिपेंडिंग अपॉन कि 10 घंटे का कोर्स करते हैं, 25 घंटे का, 50 घंटे का, 80 घंटे का, यानी कि शॉर्ट कोर्स है, लॉन्ग कोर्स, द फी विल वेरी. वो स्लाइड सर ने दिखाई थी. सो द कॉस्ट इज वेरी मिनिमल, दे आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव. आप मुझे अपना नाम, नेम और नंबर एंड ईमेल आईडी भेज दीजिए, मैं आपको सारी कोर्स की डिटेल्स भेज दूंगी सर. ओके, ग्रेट. If someone has not yet left his or her contact information, please leave in the chat box. Okay, please leave your name, number and email ID ताकि हम आपको सारी डिटेल्स आप ईमेल भी कर सकें. Right? Because you never know that somebody near you may be interested और आप उनको वो डिटेल्स भेजना भी चाहें. तो भेजने के लिए डिटेल्स होना भी जरूरी है. Okay, great. Sir, I think, thank you, Ramesh ji. I've got your phone number. I would also request you to leave your email ID. Thank you, sir. And we shall get back to you. Okay. Okay. So I have the details of most of you. But if you're still here, we are here for the next 5 minutes. Please drop in your contact details. Right. At the same time, Aryaji, we would want you to conclude the session so that. It was such a nice interactive session. We could address the concerns of all of you, and at the same time, we would like to welcome 3 gentlemen who have joined RoboSmart Labs today. So, welcome to the RoboSmart Lab family. मनोज जी, नवीन जी और पवन जी ने जिनसे भी परिचय कराया है बेंगलोर के लिए, आप सबका RoboSmart लैब की फैमिली में स्वागत है. धीरे धीरे फैमिली बढ़ती जा रही है
एंड आपको एक चीज़ का मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमने जो एक शिक्षा क्रांति में शिक्षा के क्षेत्र में जो हम क्रांति लाने का जो हमने बीड़ा उठाया है, हम उसमें निश्चित रूप से आगे बढ़ते जाएंगे और नए नए आयाम स्थापित करते जाएंगे। बस हमें आप जैसे अच्छे बिजनेस पार्टनर्स के साथ की जरूरत है। तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का, बहुत बहुत शुभकामनाएं जो लोग हमसे जुड़े हैं, जो लोग अपना समय निकाल के आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। सो आई थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आई एक्सटेंड माय appreciation to all of you, and I look forward for another meet very soon where we can address another set of investors from across the country. Thank you very much. Thank you, sir. Good day. Please. मिस्टर परेश यादव को मैंने अभी भी देखा है, वो सर्वोटेक के एमडी है। If he wants to speak anything, he is always welcome. Mr. Paresh Yadav. Paresh Yadav ji, please unmute yourself. Hi, hello everyone. Ajay ji, namaskar. Namaskar. It was namaskar, ma'am. It was a pleasure listening to about the programs, and मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि रोबो स्मार्ट का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये फ्यूचर है। और ये बेसिकली आज अगर हम सब इसमें इन्वेस्ट करेंगे, कल चल के हम ये अपने आप के लिए नहीं, अपने देश के लिए भी वी आर डूइंग समथिंग, बिकॉज दिस इज द फ्यूचर of the country. Yes. Tomorrow we are going to all ensure that this is going to be a part of everybody's life. So let's all get into it. And thank you very much. It was a great session. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. मिस्टर गौतम डागा हैं, अगर वो कुछ बोलना चाहें। नहीं सर, जो भी है वो पवन भैया से बात कर लूंगा मैं। अच्छा जी। ठीक है। थैंक यू। सॉरी, थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाया, थोड़ा काम से गया हुआ था। अच्छा जी, कोई बात नहीं। मैं पवन भैया से बात कर लूंगा। ठीक है जी। ओके, वेलकम। Okay, sir. Thank you for your time, Mr. Arichi. Thank you for your time too. And it was a pleasure being a part of this entire great webinar by all of us. And I would like to thank each and every investor who was a part of this, because irrespective of whether you're going ahead or not, but I'm sure in the near future, we will soon be working together. May it be for the students who are registered with us, as well as the business partners who are registered with us. So I look forward to meeting each one of you at RoboSmart Labs. Thank you so much. All of you have a good and great blessed day ahead. Thank you. And I'm still waiting for the 7 more investors who are soon going to be joining the kitty. So I'm sure रात के 12 बजे तक मुझे पूरे 10 की list मिल जाएगी. Yes, sure. Great. Thank you all. You have a blessed day ahead. Thank you. Jai Maa Bharati. Thank you. Did we note down all the numbers? Yes, sir. I have it. Okay, thank you. Thank you, sir. And I'm ending the meeting. All of you have a blessed Sunday ahead. Yes, thank you.